ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए पाठ लगाए आप लोग? हाँ। समझ में आया? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना? कहीं समस्या है? आया समझ में? हाँ। चलिए कौन कौन उसमें देखे बाबा? कौन सूत्र? कोई सूत्र आ गए थे ना? हाँ। बहुत सारे। कौन कौन देखे? ये सब देखे। हाँ। ठीक है ना? धातु भी देखे। अंतिम पाठ में कौन धातु देखे थे? एक बार उसके रूप बोलो तो फिर हो। कौन धातु देखे थे अंतिम पाठ में? दुधाई दाने पोषणयोः। दुधाई दाने और दुधाई धारण पोषणयोः। क्या ये अर्थ में संदेह लग रहा है? नहीं दुधाई दाने डुडाए दुधाई चालू हो गया तुम्हारा? दुधाई दाने और दुधाई धारण पोषणयोः। यही है। हाँ। ठीक है ना? दा धातु और धा धातु। तो दा धातु के रूप देख लिए पूरे। हाँ। धा धातु को भी आपको बनाने के लिए कहे थे। हाँ। तो चलिए दा धातु के रूप बोलो तो फिर एक एक रूप बोलो तो हो जाए। परस में उभयपदी है ना? हाँ। तो बोलो परस में पदी के बोलो। सुनना इसका क्या? दधाति दधौ धदिता दाता दा धातु है ना? दधो क्यों बनेगा? तुम अपने से विचार करो। ददौ हाँ। दाता अंतर समझ में आएगा? नहीं खाली बोल लिए? हाँ वो द्वित्व करेंगे। अरे द्वित्व करेंगे। ददा द्वित्व होगा। और इसमें तो फिर हाँ ददो बनेगा ना? ददौ दाता दास्यति ददातु दत्तात् अदात् अददात् दद्यात् देयात् अदात् अदास्यत्। ठीक बोला? हाँ। खाली सुन रहे कि बोलो? उसका आत्मनेपद का बोलो नेपाली बाबा। दत्ते ददे दाता दास्यते दत्तान अदत्त ददीत दाशिष्ट ददीत अदास्यत अदित अदीत ददित अदीत अदास्यत। अंड बंड बोल रहे हो? दत्ते ददे अब क्या दत्ते? अब क्या दत्ते? चले कुसंज्ञा करने वाला सूत्र कौन था? बोला? दादा घोधा। अर्थ बोलो उसका। दारूपा धारूपाश्च। एक अक्षर गलत हो तो टोक देना। दारूपा धारूपाश्च धातवो घू संज्ञाः स्यु दाब दैपो बिना। ठीक है? त्रिपुण मार के आए हो, थोड़ा कान खुला रख के सुनो। बेवकूफी यहाँ कह रहा है। श्योर हाँ। स्यु दाब दैपो फिर से बोलो, क्या सुन रहे हो? दारूपा धारूपाश्च धातवो घू संज्ञाः स्युर् दाब दैपो बिना। ठीक है? हाँ। हिंदी में बताओ अर्थ इसी का। तुम्हें दारूप धारूप धातुओं की घू संज्ञा होती है दाप और दैप दो धातुओं को छोड़ करके। दारूप धारूप धातु कौन कौन होते हैं देखे उसमें? गुरु जी देख ले कि उसमें मिला नहीं जुहोत्यादिगण में। जुहोत्यादिगण में सिद्धांत कुंदी मिला नहीं हो। जुहोत्यादिगण में ढूंढने के लिए कौन कहा था? दादा ग्वदाप सूत्र देखना था ना। जुहोत्यादि को क्या लेना देना उसको? क्या? किसमें? उसे जुहोत्यादि नहीं देखे थे उसमें। तो जुहोत्यादि देखने के लिए कौन कहे थे? क्या देखना था? दादा ग्वदाप सूत्र देखना था ना। जुहोत्यादिगण कौन कहा था देखने के लिए?
दाधा वधा सूत्र देखना मैम, जहाँ कहीं हो पूरी सिद्धांत कौमुदी में, उसे क्या लेना देना जो इत्यादि गण में है। अरे कोई सूत्र वहाँ पादी में भी हो सकता है, कोई कहीं हो सकता है, सबका अपना अपना लिखने का क्रम होता है, कोई कहीं पहले लिख दिया, कोई कहीं लिख दिया। तब फिर कौन कहा था ऐसा? देखा वो देखो दादा खोदा तो देखो, अरे देखना पड़ेगा ना दारू दारू कौन कौन होती। हाँ। तभी तो निर्णय निकला, वरना सूत्र पढ़ने का मतलब क्या है? मिला? दादा गोदाब का बाल मनोरमा में प्रतीक लिया होगा ना? हाँ। अभी नहीं मिला? हाँ। अरे प्रतीक मिला कि नहीं मिला? मिल गया। आप लोग तो बहरे हैं कि सब? हाँ तो पढ़ो उसके आगे क्या लिख रहा है। देखो दाधा गोदा प्रतीक लिया ना, हाँ। उसके बाद लिख रहा है दा इत्यनेन, देत्यनेन लिखा ना, तो संधि हो गई है। दा इत्यनेन स्वाभाविक आकारांतयो डुदाय दाने दान दाने इत्यनयो, ठीक। हाँ। और कृतात्वयो दो अवखंडने देंग रक्षणे इत्यनयो लाक्षणिकयोश्च ते धा इत्यनेन स्वाभाविकाकारान्तस्य दुधाय धारण पोषणयोः इत्यस्य लाक्षणिकस्य धेट पाने इत्यस्य च ग्रहणम्। सब लिख दिया, पूरा लिख दिया कि दा से किसको लेना है और धा से किसको लेना है। यही तो मुख्य बात थी। सूत्र में दे दिया था दा धा घू, दा धा घू अदा। तो दा धा घू जो कहा कि दा और धा की घू संज्ञा होती है, तो दा से किसको लेना है? दा स्वरूप कौन कौन धातु है? 2000 धातु है हमारे धातु जगत में। तो उसमें से कौन कौन धातु दा रूप धातु है, कौन कौन धातु धा रूप धातु है। तो यही प्रश्न था ना, दा इत्यनेन किसको लेना है? तो देखो ये एक तो स्वाभाविक आकारांत है। क्या है? स्वाभाविक आकारांत है। मतलब स्वाभाविक आकारांत मतलब उपदेश अवस्था में ही आकारांत पढ़ी गई है, वो तो स्वाभाविक आकार, स्वभाव से ही वो आकारांत है। आकारांत है, आया ना? जैसे बच्चा पैदा होते ही गोरा था, तो स्वाभाविक गोरा ही कहा जाता है। बहुत सारे काले पैदा होते हैं, लेकिन फिर मेकअप वेकअप कर करके कुरकुर के क्या किया जाता है, उसको गोरा किया जाता है, तो स्वाभाविक नहीं ना कहलाएगा, किसी कारण से किया गया है। आया ना? तो चलिए, तो यहाँ पर भी आकार दा धातु कैसे लेना है? दा धातु लेनी है, आकारांत दा धातु लेनी है। लेकिन कोई कोई 2000 धातुओं में से कोई दा धातु कैसी मिलेगी? स्वाभाविक आकारांत मिलेगी। तो इन्होंने कहा कि स्वाभाविक आकारांत दो दा धातु दो है। कौन कौन दो है? तो देखो बता रहे, देखो वहीं चालू किया था। दा इत्यनेन स्वाभाविकाकारान्तयोः, दो विधिवचन रखना है। स्वाभाविक आकारान्तयोः ग्रहणम, ग्रहणम के साथ अन्वय होगा कि स्वाभाविक आकारांत का ग्रहण होगा। कौन कौन है वो? तो कह रहे हैं दुदाई दाने और दान दाने इत्यनयोः। आया ना? कौन कौन है वो? दुधाई दाने, एक तो दुधाई दाने और एक दान दाने। दोनों की दोनों देख लो स्वाभाविक आकारांत है कि नहीं? दुधाई में भी दू चला जाता है, यहाँ चला जाता है दान धातु में भी चला जाता है, तो ये स्वाभाविक आकारांत दो धातु ली दा करके, एक दो ये आए और भी आ रहे कृतात्व यो हो करके लिख रहे हैं। मतलब कर दिया है आत्व जिसको, मतलब क्या इसका है कि उपदेश अवस्था में वो आकारांत नहीं थी, लेकिन उसको किसी सूत्र से आदेश उपदेश इत्यादि सूत्र से जिसको आत्व कर दिया है। ऐसी भी दो धातु कौन कौन है? तो दो अवखंडने और देंग रक्षण, ये देंग रक्षण दो है।
कौन कौन? दो अवखंडन है, दो धातु। हाँ। दो धातु मतलब वो वाली ऐसी दो धातु नहीं, दो धातु। हाँ। उसके ओ को आत्व कर दिया जाता है तो वो भी धा स्वरूप बन जाता है, ठीक। हाँ। और देंग में भी गौ चला जाएगा, एक को आत्व कर दोगे तो वो भी धा बन जाएगी। लेकिन ये स्वाभाविक आकारांत है क्या? नहीं। ये कैसी है? लाक्षणिक है। कैसी है? लाक्षणिक है। लाक्षणिक है मतलब किसी सूत्र किसी लक्षण के द्वारा। लक्षण मतलब सूत्र। हाँ। लक्षण मतलब सूत्र। मतलब किसी लक्षण के द्वारा, किसी सूत्र के द्वारा आत्व किया जाए है तो उसको लाक्षणिक आकारांत कही जाए। तो दो तरह का हाँ। एक तो कोई स्वाभाविक आकारांत है और एक कोई लाक्षणिक आकारांत है। तो दा धातु 4 लेनी है। हाँ। 4 है हाँ। लेनी। हमको क्या है 2000 धातुओं में हमने नजर घुमाई हाँ। तो हमको 4 धातु धातु मिली। मिली। 2 तो स्वाभाविक आकारांत दा धातु मिली हाँ। और कोई 2 लाक्षणिक आकारांत धातु मिली। तो टोटल 4 धातु आई। हाँ। आई कि नहीं? हाँ। वही वो कह दिया, ठीक है ना। हाँ। कृतात्वयोः, कृतात्वयोः का मतलब समझ में आया? हाँ। कर दिया आकाश को सूत्र के द्वारा हाँ। जिसको आत्व कर दिया है। ऐसी लाक्षणिक 2 धातु कौन कौन? 2 अवखंडने देंग रक्षणे इत्यनयोः लाक्षणिकयोश्च ग्रहणम। लास्ट में देखो ग्रहणम पूर्ण विराम के पहले लिखा है। कहाँ पर? तीसरी लाइन में। हाँ, सबका अन्वय वहीं पर हो रहा है। हाँ। इनका दा करके इनका ग्रहण करना है। हाँ। लकी पंक्ति हाँ। समझ में? हाँ। अब धा की बात आई हाँ। तो कुल मिला क्या निकला? दा धातु से टोटल कितनी आई? 4 आई। 4 आई। 2 स्वाभाविक आकारांत और 2 लाक्षणिक आकारांत आया ना। हाँ। अब वो कौन कौन है आप लोग उसमें नाम याद कर लीजिएगा। वो 4 वही है, ठीक। हाँ। अब आइए धा के विषय में। हाँ। धा धातु देखनी है, आकारांत धा धातु। हाँ। तो 2000 धातुओं में हमने देखा तो वहां पर एक हमको लाक्षणिक मिली और एक स्वाभाविक आकारांत मिली। एक स्वाभाविक आकारांत मिली मतलब उद्देश्य अवस्था में ही वो आकारांत। कौन? दुधाई धारण पोषणयोः। यही ना। हाँ। दुधाई धारण पोषणयोः। इसमें डू यहाँ चला गया स्वाभाविक आकारांत था, तो इसमें कोई सूत्र लगा के आकारांत नहीं। तो एक ऐसी मिली और एक कैसी मिली? लाक्षणिक मिली। अब वो लाक्षणिक भी बता देंगे। देखो वहाँ धा इत्यनेन पढ़ो ध्यान दिया। धा इति अनेन स्वाभाविक आकारान्तस्य दुधाई धारण पोषणयोः इत्यस्य का अन्वय ग्रहणम। स्वाभाविक आकारांत वाली जो दुधाई धारण पोषण हाँ। इत्यस्य ग्रहणम। किसके द्वारा? धा इत्यनेन। धा के द्वारा उसका ग्रहण करना है। और किसका ग्रहण करना है? तो कहा लाक्षणिकस्य धेट पाने इत्यस्य च ग्रहणम। आया ना कि धेट पाने ये जो लाक्षणिक। देखो ये धेट पाने में ट चला जाता है, स्वाभाविक तो एकारांत है। हाँ। कोई लक्षण आदि चौथी से सीधी लग करके उसको आत्मक करेंगे। तो ये लाक्षणिक आकारांत जो धा धातु बनेगी उसका भी ग्रहण कर लिया जाएगा। आया कि नहीं? दाप और देव का भी करते हैं बाबू। हाँ। लेकिन उसका चूंकि अदाप करके निषेध कर दिया इसलिए उन दोनों को छोड़ दिया। तो टोटल कितनी धातु आ गए? दारूप और धारूप 6 धातु आए। दारूप कितनी आई? 4 धातु आई। दारूप कितनी आई? 2 धातु आए। इनका ग्रहण करना है। यही तो कितना स्पष्ट लिखा है। हाँ। कोई वो नहीं लगा कि नहीं लगा? हाँ। ठीक। हाँ। तो इसको याद रख लेना कि कौन कौन क्या है, ठीक है ना। दारू धातु कौन है? दारू धातु कौन है? यही 2000 धातुओं में टोटल 6 ही धातु है जिनकी कुसंज्ञा होती है। किसी की नहीं ना होनी है। तब फिर इतना फिर 6 धातु हो तो उसका नाम पता होना चाहिए। हाँ। कि भाई ये दारू धातु ये दारू धातु लग गया ना। हाँ। देखोगे तो आएगा, देखोगे नहीं आलस्य करोगे और ऐसा सोचो कि वहां नहीं बाना बना रहे, इसका मतलब कि जो इत्यादि गण में नहीं है। बाना मत बनाइए। अरे आपको व्युत्पन्न होना है कि नहीं होना है कि जैसे गधे अभी तक बनते आए हो वैसे बनना है? नहीं। आगे वैसे ही बढ़ना है। तो फिर देखो जुहो इत्यादि गण खाली है ना। उससे क्या मतलब था जुहो इत्यादि गण से? दादा गोदा सूत्र देखना था कि जुहो इत्यादि गण देखना था? आप लोगों का हेतु देखिए आप लोग। तो बहाना बनाने शास्त्र नहीं ना आएगा। चलिए अरे व्युत्पत्ति चाहिए। यदि सरस्वती की उपासना करनी है तो देखना शुरू करिए ग्रंथों को, है ना। छोटी छोटी चीजों में मान लीजिए वो सूत्र आप लघु सिद्धांत का पढ़ भी रहे हैं, मान लीजिए ऐसा जरूरी है कि गुरुजी प्रश्न पूछे तभी देखना है? अरे ऐसे ही एक बार खोल के देखो कहाँ, चलो सिद्धांत कौमुदी में सूत्र खोल के देखे क्या उसमें लिखा है, थोड़ी टीका टिप्पणी देखे। जितना अपने आप अंदर घुसोगे उतना होगा। हमारे कहने पर जितना अंदर जाओगे उतनी देरी लगेगी, ये समझ लो। हम तो एक बार रास्ता ही दिखा सकते, चलना आप ही को है,
है ना। जितना आप चलोगे, जितना जितना आगे बढ़ोगे, उतना उतना अंदर प्रवेश पाओगे। हम तो खाली कह देंगे कि इस तरह से चलना होता है, इस तरह से आपको बता दिए कि भाई बाल मनोरमा ऐसे देखी जाती है, उसकी प्रति कैसे लिए होते हैं, ऐसे उसको देखा जाता है। अब आपका काम है देखना। अब आपको हम कहे हैं उसमें भी आप आलस्य करके हमने जुहोत्यादि गण दिखा, नाना नाना छोटे बच्चों की तरह बहाने बना रहे हो, हैं। पहली कक्षा के बच्चे होते हैं, नहीं हमने देखा था, हमको नहीं मिला, ऐसे बहाने बना रहे हो, है कि नहीं। ये उम्र नहीं है ये बहाने बनाने की, समझो, अपनी उम्र का लिहाज करो, है ना। अरे आदमी बुद्धिमान हो ना, वो कुछ कहा न कहा कोई नहीं। अब जब पता चल गया कि टीका टिप्पणी में कुछ बातें लिखी होती है, अपने आप जाके देखे, विचार करे, है ना। जरूरी नहीं कि हम नहीं कह रहे सब समझ में आ जाएगा वहाँ टीका टिप्पणी में जो लिखा हो, है ना। लेकिन एक बार देखोगे तो ये तो समझ में आएगा कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। कहीं कहीं ऐसा होगा कि प्रश्न समझ में आएगा लेकिन उत्तर नहीं आएगा, लिखा तो वहाँ पर उत्तर भी होगा, तो लेकिन आपको प्रश्न जहाँ होगा ननु करके वो तो समझ में आ जाएगा, उत्तर नहीं आएगा। तो वो सब जब देखोगे और फिर पूछोगे कि भाई इसमें क्या ये कहा है, क्या नहीं कहा है, तब तो ग्रंथ खुलेगा। कब तक खाली हम बोलेंगे, आप उसको दोहराएंगे, और कब तक ऐसे चलेगा। अरे ग्रंथ को अपने आप खोलना सीखो। ये जो 4-4 खंड में सिद्धांत कौमुदी लेके आए हैं, तो इसको खाली जो उसमें डिब्बे में रखने के लिए, कि झोले में पड़े रखने के लिए, तो देखने के लिए। अब एक एक पंक्ति पढ़ोगे इन सब ग्रंथों की हमसे ही बैठे बैठे, तो कितना साल चाहिए होगा, है। अरे थोड़ा अपने से देखने का प्रयास करो, अपने आप खुलेगी, तभी तो भगवती को होगा कि नहीं ये भी पढ़ना चाह रहा है। जब अपने से खोलेंगे तब तो समझ में आएगा कि नहीं इसको भी शास्त्र पढ़ना है, वरना तो हम जितना धक्का मार रहे वैसे वैसे आप चल रहे आगे, अपना आपको चलने का कोई वो ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। तो ऐसे कब तक चलेंगे हमारे धक्के से, हैं। हम तो छोड़ देंगे फिर धीरे धीरे कि भाई चलो छोड़ो, फिर नहीं आपको है, हम दूसरी बेच को पकड़ेंगे, हैं, कि भाई चलो कौन इसमें कोई एक बुद्धिमान भी निकल जाता है। हमको 1000 इधर नहीं वो बनाने, 1000 ठो नहीं बनाने, वैसे बनाना होता है तो बहुत अभी तक पड़े होते इधर, है ना। सबको प्यार दुलार करके रखते हैं, सब बैठे रहते हैं, है ना। लेकिन हमको वो सब नहीं, भीड़ नहीं जमा करनी है पंडित जी लोग। हमको एक विद्वान आदमी पैदा करना है, यदि हो सकता है जीवन काल में, ठीक। तो बुद्धिमानी दिखाइए, थोड़ी अपना बड़प्पन दिखाइए। ये छोटे बच्चों की भांति आप व्यवहार कर रहे हैं कि जुहोत्यादि गुण हमने देखा। ये कोई बात नहीं हुई कि जुहोत्यादि गण हमने देखा, हमने कहा था जुहोत्यादि गण देखने, तो देखो तब तो होगा, हाँ। और आप लोगों को इतना ना हो तो फिर हम आगे बढ़े, दूसरे बेच पकड़े, फिर आप लोग अपना देखिए कि भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तब हम रास्ता बताएंगे। आपको देखना पड़ेगा ना। अरे टीका टिप्पणी देखो, सब सूत्रों की देखनी चाहिए, है ना। इतना तो कम से कम वो होना चाहिए उल्लास, कोई भी सूत्र पढ़ रहे हैं तो चलो वहाँ टीका में क्या लिखा। अरे कुछ तत्वों की ही तो बात लिख रहे हैं, एक अक्षर अनर्थक नहीं लिखे, टीका में भी कुछ लिख रहा है, इसका मतलब कुछ बात है, वो बताना आपको चाह रहा है। तो उसको जब समझोगे ना, असली आनंद तब है। वरना ये रट्टू पोपट की तरह खाली रूप बोल देना 10 लकार होके, तो किसी से भी रटवा के इन लोगों से बोलो तो जरा भगवती सुनाओ, तो जरा भगवती का लकार सुनाओ, दोनों लोग साथ में। भगवती भवति भवतः भवन्ति भवसि भवतः भवथ भवामि भवावा भवामः। बोल रहे कि नहीं बोल रहे। तो फिर ये तो हमको करवाना ऐसे भी आता है, एक डंडा लेके बैठ जाएंगे तो अभी आप जो बोल रहे सब उनसे बुलवा देंगे। आप भी भगवती बोल रहे, वो भी बोल रहे, क्या फर्क है। तो फिर खाली रूप बोल देना कोई पर्याप्त बात नहीं हुई पंडित जी। ये व्याकरण शास्त्र है, उसको देखना पड़ेगा, टीका टिप्पणी में जाना पड़ेगा, है ना। लघु सिद्धांत की टिप्पणी तो देखनी ही पड़ेगी। ये सब सिद्धांत कौमुदी खोल खोल के वो सूत्र में क्या टिप्पणी लिखे है, बाल मनोरमाकार क्या लिखे है, तत्वबोधिनीकार क्या लिखे हैं, कौन सूत्र में किस तरह से विचार कर, ये सब जब अपने आप से देखना चालू करोगे ना तब आएगा। हाँ, जितना उसमें देखोगे ना उतना पाओगे, उससे भगो मत। उससे भगने से ये शास्त्र नहीं आने वाला, ये समझ लीजिए, है ना। आपको लगे अरे नहीं आ रहा है, कल तुम देखेंगे तो ये होगा कि नहीं आ रहा। अरे ये जब पता चलेगा कि नहीं आ रहा है तभी तो आपका रास्ता चालू होगा, तभी आप एक कदम आगे रखे हैं, ये समझ लो। आप ये अपने आप को सांत्वना देने चाह रहे हैं कि हम तो आ ही रहा है सब कुछ, हम गुरु जी लघु सिद्धांत पढ़ रहे हैं, हमको आ ही रही है। तो ऐसी सांत्वना अपने आप को देने से आप विद्वान नहीं बनेंगे, ये चीज़ समझ लीजिए। हम पढ़ाएंगे वो तो आएगा ही, उसमें कौन बड़ी बात है। नहीं आएगा डंडा मार के सिखाएंगे कि नहीं कैसे आएगा।
आना ही है वो तो। कोई भी गधा आदमी भी इधर बैठ जाएगा तो 2 मिनट में कुछ समझेगा, है ना। ऐसी कोई बात नहीं ना है। अरे क्यों, कोई आदमी समझा रहे तो समझेगा, वो बड़ी बात नहीं। आप थोड़ा अब वो भी विद्वान आदमी कौन होता है बाबू, जो पंक्ति पढ़ाई गई वो समझ ले, वो विद्वान नहीं होता है, ये समझिएगा। व्युत्पन्न आप हुए, उसकी एक कोई होना चाहिए ना माइलस्टोन, कि जिससे पता चले कि हाँ हम व्युत्पन्न हो रहे हैं। कैसे पता चलता है कि हम व्युत्पन्न हो रहे हैं? इसी से कि गुरुजी पढ़ा रहे और हम समझ लिए तो व्युत्पन्न हो रहे, खुद से व्युत्पन्न नहीं हो रहे। ये माइलस्टोन नहीं है उसका, वो उसको अवधि नहीं है उसको जानने की, है कि नहीं, कि उसको मापने का तरीका नहीं है कि हमको पढ़ा रहे, हमको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब हम व्युत्पन्न है। अरे व्युत्पन्न नहीं, वो सब किसी को भी सिखाया जा सकता है। मूर्ख से मूर्ख आदमी को ले आइए, इधर बिठाइए, यदि 2 दिन में अवच्छेद का अवच्छिन्न न बोले तो बताना, कोई बड़ी बात नहीं है वो सब, है ना। लेकिन कब व्युत्पन्न हुए माना जाता है? जब अपठित पाठ भी आपको लगने लगे, ये चीज समझिएगा, बहुत गहरी बात को बता रहे हैं। अपठित पाठ भी जब आपको लगने लगे कि ये हमारा पढ़ा हुआ, मतलब पदार्थ खुलने लगे, तब आप समझिए। ये टीका टिप्पणी हम तो नहीं पढ़ा रहे क्रमशः, लेकिन जब खोल खोल के देखते हुए आपको जब लगने लगे कि अरे ये तो ये कहना चाह रहा है, अपने आप वो पंक्ति समझ में आने लगे, तब समझिए कि अब आप व्याकरण बनने की और चले, है ना। बाकी हम जितना पढ़ा रहे उतना समझ लेने मात्र से आप अपने मन को फालतू में आश्वासन मत दीजिए कि नहीं हम तो बढ़ के विद्वान है, अरे 10-10, 100-100, 200, 500, 1000 रूप बोल दे रहे, अरे वो भी तो बोल रहे हैं, आप में और उसमें नया क्या है? आप में और उसमें नया क्या? वो भी तो बोल दे रहा है। तो फिर अरे वो ग्रंथ को जितना देखोगे उतना वो खुलेगा, उसके पगने से नहीं होगा, उसमें बहुत कष्ट होगा। जब देखोगे नहीं समझ में आएगा तो अंदर से होगा अरे क्या लिखा है, पता नहीं क्या लिखा। लेकिन वही तो समझो कि क्या लिखा वो समझ में नहीं आ रहा है, तो पूछोगे समझोगे तब तो वो खुलेगी पंक्ति। कोई ऐसी चीज बाहरी बातें तो लिखी नहीं है, कर संसार परिवार की बात, अरे वही सूत्र ना जो सूत्र आप पढ़े उसी के विषय में चर्चा कर रहे, तो आपके काम की नहीं है। आपको उस सूत्र को सही नहीं समझना है, तो यदि समझना है तो उसकी एक एक अक्षर को देखो, एक एक पंक्ति को पढ़ो, है ना। कम से कम समझ में ना आए तो हम तो कह रहे हैं कि वैसे ही उसका पारायण कर लो। उस सूत्र में जितनी बाल मनोरमा है, जितनी तत्वबोधि नहीं, कम से कम उसको पढ़ लो एक बार। उस सूत्र की बाल मनोरमा तत्वबोधिनी को एक बार अनुपूर्वी से पढ़ लो, बात समझ में आए चाहे नहीं है, समझ में आ रहे बहुत अच्छा, अच्छे से उसको वो करिए। कोई प्रश्न दिमाग में आ जाए, कोई प्रश्न समझ में आ जाए, समाधान समझ, दूसरे दिन आकर के हमको बताओ कि गुरुजी इसको हम वहाँ से पढ़े, ऐसा लिखा था, हम ऐसा समझे और उसका उत्तर ऐसा समझे, ठीक है कि नहीं। अपने आप नहीं कह रहे कि आप मतलब लगाने लगे, मतलब ऐसे नहीं, एक बार कंफर्म कुछ गलत तरीके से नहीं ना लगा रहे। मान लीजिए कभी ऐसा भी हो सकता है, हम लोगों को प्रश्न भी अपने समझे, उत्तर भी अपने समझ ले, कहीं गलत हो सकता है, तो उसको दूसरे दिन कंफर्म कर लो कि भाई यही हम समझे, ये ठीक है कि नहीं है, तो एक प्रामाणिक हो जाएगा, है ना। हमको भी पता चलेगा कि नहीं आप कुछ देखे हुए हैं, देख के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उस तरह से हम धीरे धीरे अब गहराई में प्रवेश करेंगे ना, कि कब तक 500-500, 1000-1000 रूप बोलते रहेंगे, हैं 200 रूप बोलने मात्र से विद्वान नहीं ना हो जाएगा कि उसके 100 बोल रहे, इसके 100 रूप बोल रहे तो बढ़ के विद्वान हो गए। कोई ऐसा कोई विद्वान बनने का वो नहीं। अरे उसको समझो, जितना गहराई में जाओ उतना जाओ, तभी रत्न प्राप्त होगा। ऊपर ऊपर से कुछ नहीं मिलने वाला है कि नहीं। जितना अंदर गहराई से जाओगे वैसे वैसे रत्न मिलेंगे। तो क्या कहने का तात्पर्य, टीका टिप्पणी को देखो, ठीक। जो सूत्र आज पढ़ा है वो हम नहीं कह रहे सब सूत्रों का पढ़ लो, जो सूत्र आज चले, मान लीजिए 3-4 सूत्र तो कम ही चलते हैं, चलते रहते 3-4-5 जितने भी सूत्र चले, अरे 10 भी चले तो क्या, कम से कम उस सूत्र को, जितने सूत्र चले उसकी बाल मनोरमा, उस सूत्र को निकाल करके, जरूरी नहीं इस क्रम में, जहाँ जैसे लघु सिद्धांत में क्रम में से सूत्र है वैसे ही सिद्धांत कौमुदी में होगा। इसमें तो 1200-1500 सूत्र है, सिद्धांत कौमुदी में 4000 सूत्र है, और अष्टाध्यायी के सब सूत्र सिद्धांत कौमुदी में, तो सब नहीं ना इस तरह से, कोई इधर होगा कोई उधर होगा। आपको क्या काम है, कहीं पर भी हो आप अनुक्रमणिका में देखिए, वो सूत्र निकालिए, उसका मूल पढ़ लीजिए, उसकी टीका टिप्पणी देख लीजिए, कुछ तो बात समझ में आएगी। नहीं समझ में आ रहे तो भी एक बार उसको शुद्ध उच्चारण कर लीजिए, क्या लिख रहा है, जैसे लिखा है वैसे, है ना, जैसे लिखा है वैसे ही उसका पारायण कर लीजिए। जैसे पारायण कर दे ना, तो भी वो धीरे धीरे वो पदार्थ है ना अपने आप खुलने लगेगा, है ना। यही इस विद्या का वो होता है ना,
जितना उसमें जाओगे ना अपने आप, उतना उतना वो प्रकाशित होता चला जाएगा। ठीक, चलिए तो ये कर लिया बाबू, तो चलो अभी आगे बढ़े। तो ये काम करो बाबू अपने से, है ना। अब इतनी लघु सिद्धांत हो जाने के बाद भी आप लोग खाली उतना पर्याप्त देखिए। हम जितना बोल रहे उतना आप लगा के आइए, हम जितना कहे उतना आप खाली बस विचार करके आइए हल्का फुल्का। तो ये तो फिर इसमें तो हजारों साल लग जाएंगे फिर पढ़ते पढ़ाते हैं ना। हमारी उतनी आयु है ना आपकी उतनी आयु है कि जिसमें मतलब मार आप बैठे बैठे इधर पढ़ ही रहना, ऐसा कोई तो है नहीं। और एक सीमित समय के लिए हम सब लोग आए हैं, जुटे हुए हैं, तो उसको काम करना, तो उसको सीखो बाबा, है ना। उसको अपने आप देखना सीखो, तब तो होगा, है ना। वहाँ पर महाभाष्य में कहा गया ना कि बृहस्पति प्रवक्ता थे, वो इंद्र जो थे वो क्या थे, अध्येता थे, है ना। बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इंद्रश्च अध्येता। बृहस्पति मतलब देवताओं के जो गुरु है, बृहस्पति है ना उनका नाम। वो अध्यापक गुरु थे, आचार्य के स्थान पे बैठे थे। और पढ़ने वाला भी कौन शिष्य, जैसा तैसा नहीं, इंद्र था, इंद्रश्च अध्येता। और वो व्याकरण उनको पढ़ाने लगे। तो किस तरह से एक एक शब्द की सिद्धि कराते हुए, समझिएगा, एक एक शब्द की शुद्धि, ये एक एक रूप की, इस तरह से संस्कृत का व्याकरण पढ़ाना चालू किया। तो कितने हजारों साल तक पढ़ाते रहे, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। नान्तम जगाम, अंत को प्राप्त नहीं किया। हजारों सालों तक पढ़ाते रहे, लेकिन अंत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक एक शब्द रूप सिखा रहे थे। कितने लाखों करोड़ों हजार करोड़ों शब्द है संस्कृत में, एक एक शब्द को हम आपको सिखाते रहेंगे, एक एक शब्द को, तब कब खत्म होगा? ऐसे नहीं ना। इसलिए भगवान पाणिनि ने दया करके उन करोड़ों शब्दों का ज्ञान हमको खाली चटिती हो जाए, उसके लिए 4000 सूत्र बना करके दिए। ये 4000 सूत्र समझ लीजिए, तो जितना जल्दी आप उसमें प्रविष्ट करते हैं उतना जल्दी आपको व्याकरण सिद्ध हो जाएगा। 4000 सूत्र बस। वरना उसी परंपरा से पढ़ते यदि उस एक एक शब्द की सिद्धि, तो करोड़ों शब्द को कब सिखाते रहते। आज आप देखें ना, हम आपको धातु रूप सिखा रहे हैं, तो दिन में कितने सिखा पा रहे हैं? 200 300, यही ना। 200 300 इतना ही सिखा पा रहा है। तो करोड़ों कब खत्म हुआ? आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए। दिन में यदि 300 ही सिखा पाए, वो तो अब जाके, ये भी समझिएगा, आज जाके। पहले तो एक दिन में शुद्धिपास्य भी नहीं चला रहा था, चला पा रहे थे, है ना। वहाँ तो एक एक दिन में एक ही ग्रुप भी नहीं चला। कब करोड़ों शब्द खत्म हो सकता है क्या? नहीं। हम लोगों की तो वैसी हजारों साल की आयु भी नहीं है। वो तो दिव्य लोग थे, तो दिव्य वर्ष सहस्त्र पर्यंत रहे और अध्ययन अध्यापन किया। हम लोग तो इतने साल है भी नहीं हम लोगों के पास। तो ऐसे अक्सर एक एक रूप का अध्ययन करते कब खत्म हो? इसलिए पंडित जी वो 4000 सूत्र जो आपको निकाल करके दिए, उसको अच्छे से समझना चालू करिए, तभी आकर के पार लगेगी नहीं, है ना। वरना व्याकरण से दूर ही रहेंगे आप। खाली रूप रूप करने से व्याकरण नहीं होगा। ये आदत डालिए इसको। टीका टिप्पणी देखिए, जितना देखेंगे उतना आप वेग से आगे बढ़ेंगे, है ना। जितना देखेंगे उतना वेग से आगे बढ़ेंगे। और धीरे धीरे कदम कछुए की चाल से चलेंगे तो फिर चलिए, है ना। हमको कछुए की चाल से नहीं ना चलना है, खरगोश की चाल से चलेंगे तब काम होगा, है कि नहीं। बिना आलस से किए तब तो आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर, तो ये कर दिया, ठीक। चलिए, क्या आया बाबा प्रकृति में? दुधाय धारण पोषण। ये धातु भी आया, तो इसके भी तो रूप देख लिए थे, आपको बता दिए थे करने के लिए। बोलो इसका एक एक, अब तो पूरा रूप ही बोल लिया है इसका। लट का बोलो, लट का बोलो, सब लोग बोलो लट का तो चला दिए। हाँ। दधाति धत्तः दधति, दधासि धत्तः दत्थ, दधामि धद्वः दद्मः। दुधाई धातु था, धा धातु है ना। कौन अर्थ में है? धारण और पोषण अर्थ में है। धारण पोषण योग। ईंट है तो उभयपदी है, और सेठ है कि अनिट है। अदंत धातु उसमें कोई आई नहीं है। तो धा धातु के रूप चलने थे बाबा, ठीक। उसमें धा का जब हमने लट आदि लकार में जब लाए, लट टिप शप और सबका श्लू किए और श्लोक से द्वित्व किए, तो अभ्यास कार्य करने पर दधा बन गया। क्या बन गया? दधा। अब आगे जब ती प्रत्यय है तो उसमें तो कुछ होना जाना था नहीं, तो दधाती, यही तो बना दी। दधा धन आगे तस लाए। बोलो प्रक्रिया, बोलो क्या, कौन सूत्र लगाए दधा तस में?
लोक के ये आकार का और लोप कर फिर दिए और फिर खरी क्या मांगता है वो निमित्त कित गित सार धातु बने रहते हैं। स्ना और अभ्यस्त अभ्यस्त के के आकार का लोप होता है। यहाँ पर क्या पर में है? गीत सार धातु पर में है। तो अभ्यस्त का जो दधा अभ्यस्त है हाँ। उसके आकार का लोप लोप हो जाएगा। लोप कर दिया दिया। तो दध बचा हाँ। दध तस ये बना। हाँ। अब कौन सूत्र लगाए हम? खरी। तो यहाँ खरीच क्या कह रहे हो? खरीच लगा दिए तो क्या बनेगा? चलो बना लो, चलो खरीच लगा दो। 8 4 का है ना, तो क्या बन जाएगा बोलो? तो खर पर में है तो चल को चर कर देंगे कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा? चर क्या हो जाएगा? त हो जाएगा। हाँ तो क्या बन जाएगा? उसको ध भी करना है। हाँ, इसको बस भाव करेंगे यहाँ पर। बस भाव हर्ष भाव भस भाव, भस भाव। किससे? एकाचो बसो हाँ, बस जशन नहीं से लगेगा। तो क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ से भी स भी सकारादि प्रत्यय पर में नहीं है और ध्व भी पर में नहीं है और पदांत का विषय भी नहीं है। तीनों में से हाँ, कोई निमित्त हाँ। बाकी देखो सब मिल रहा है। हाँ। जब आपने क्या किया? आकार का लोप लोप किया। किया। दध तस तस। ये बना। हाँ। खरीच मत लगाओ। हाँ। खरीच लगा दोगे वैसे भी वो लगेगा भी नहीं। नहीं। 8 4 का है वो। हाँ। लेकिन लगा दोगे फिर इधर त होगा वो ध होगा नहीं नहीं होगा। जसंत नहीं ना नहीं, होगा। नहीं, हाँ। समझो बात। हाँ। वैसे वो लगेगा भी नहीं। हाँ। 8 4 का है तो लास्ट में लगेगा। हाँ। सब पहले लग हाँ। जाए तो दध धन तस तस ये है। स्थिति थी। हाँ। तो एकाचो बसो बस को देखो सब चीज मिल रही है। हाँ, खाली निमित्त नहीं मिल रहा। हाँ। क्या कहता था वो? धातु धातु अवयव अवयव एकाच एकाच जसंत जसंत होना चाहिए। हाँ। धातु का अवयव अवयव एकाच एकाच। कौन है? दध। दध। हाँ। एकाच है कि नहीं? हाँ। एकाच मतलब एकाच एकाच है है जिसमें जिसमें। ऐसा। हाँ। वो धातु का अवयव होना चाहिए। तो हाँ, धातु का अवयव है। धातु भी दधी है। हाँ। उसी का अवयव व्यपदेशी उद्भाव है ना, दधी हाँ, हो दधी जाएगा। हाँ। वो जसंत होना चाहिए। हाँ। तो जसंत जसंत है। है। आकार का लोप करने के बाद जसंत जसंत हो गया। समझ में आया? हाँ। तभी तो जसंत हाँ। हुआ। हाँ। तो इसको क्या हो? इसके बस बस को। हो। इसका बस कौन है? ध है। उसको बस हो। बस हो। क्या हो? ध हो। ध हो। लेकिन कब से? से वे पदांते च। वही चीज नहीं है। तो नहीं ना हो रहा है? नहीं हो रहा बस था। भाव नहीं हो रहा था। तभी सूत्र बना दिए स्थाक वो रिच दधस तथोश्च। दधस तथोश्च। हाँ। अरे दधः तथोश्च तथोश्च। यही सूत्र हाँ। बना दिए। और देखो उसका क्या अर्थ कर दिए? दधः मतलब दधः दधः। दध को। दध को। देखो सूत्र सीधा हाँ। निकालो। दध दध को को। क्या हो? भस भस भाव भाव हो। हो। और मतलब दध के भस भस को को भस भस भाव हो। कब? त थ और स व कोई भी पता परे नहीं हो। रहते। ये चारों में से कोई कोई भी परे हो तो बात समझ में हाँ। आई? नहीं आई? आ गई। अब दध को है बस को कहा तो दध मतलब क्या चीज है? तो दध मतलब उससे देखो क्या क्या हुआ है। तो धा धातु धा धातु है है। जिसको द्वित्व हो द्वित्व चुका हुआ है है। और आकार का लोप हो चुका है। मतलब जसंत है जसंत वो। है। आकार का लोप हाँ, भी जसंत है। हाँ। तो उसी को देख करके अनुवृत्ति वृत्ति बना बनाई ली। है। क्या बना ली? कि द्विरुक्तस्य जसन्तस्य धायः। है ना? धायः। कि द्विरुक्त जसंत जो धा धातु उसके षष्ठी है। हाँ, यहाँ षष्ठी है। हाँ। उसके बस को बस भाव हो। तथो से द्वे परतः। से द्वे परतः। ठीक है ना? हाँ। नहीं समझ में आ गया। क्या हिंदी में अर्थ कहोगे नेपाली बाबा? कि द्विरुक्त बोलो। द्विरुक्त धा धातु कैसा? द्विरुक्त धा धातु हो तो फिर दधा में भी लगाओ। हाँ। द्विरुक्त जसंत। हाँ ये बोलो। हाँ। वरना द्विरुक्त धा धातु कहोगे तो हाँ। फिर दधाती ने क्या बिगाड़ा है? हाँ, वो बन जाएगा। द्विरुक्त दधा वो नहीं है क्या? है। तो अपर में है ही। हाँ। लगाओ फिर उसको बस को बस दधाती बनाओ। दधाती क्यों बनाया? हाँ। तो वही ध्यान दो। हाँ। जसंत जसंत। जसंत होना चाहिए। हाँ। हाँ। जसंत जो धा धातु उसके बस को बसवास हो तो पर रहते थ पर रहते स और ध्व पर रहते। उच्चार में से कोई कोई भी भी पढ़े हो हाँ। तो लगेगा। हाँ। चलिए तो यहाँ पर क्या है? ऐसा मिल रहा है कि नहीं? दध जो है वो कैसा है? द्विरुक्त द्विरुक्त है है। और जसंत है। धा धा धातु है। तो उसके बस को भस हो जाएगा। चलो तो द बस भाव पर करके हाँ। वो क्या कर लोगे? बस भाव द को धा कर लेंगे। तो ध तस। अब लगा दो सूत्र। खरी चा लगा उसको चर तो कर देंगे। चर तो कर देंगे। हाँ। ध को चर तो क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा। दत्त। दत्त। हाँ, यही तो बन हाँ। गया। हाँ। आगे भी ध्यान रखना। हाँ। तो थ और स और द्व
इसमें से कोई भी प्रत्यय मिले, कोई भी पर में मिलेगा हाँ। तो क्या क्या रहेंगे? एक तो पहले ये ऐसे ऐसे धा धातु को धातु। कैसे धा धातु द्विरूप द्विरूप और जसन जसन धा धातु को हम भस्भाव भाव करेंगे, फिर चर्त आदि जो होगा वो करेंगे। करेंगे। इतना काम हाँ। ध्यान रखिएगा। हाँ। अब बार बार ये प्रक्रिया नहीं बोलेंगे, आप हाँ। लोग फटाक से हाँ। लगा चलिए। चलिए दत्तः, दत्तः। फिर धत्तः धत्तः हाँ थ कहाँ है अभी? तत्त। हाँ। फिर दधाधन आगे क्या लाएंगे? अति अति लाएंगे। इसमें हाँ। कौन सूत्र लगा दिए? स्नाभ्यस्तयोरातः तो लगना ही है, हाँ। आकार का लोप कर कर देंगे। देंगे। लेकिन अभी यहाँ पर वो भस्भाव नहीं नहीं होगा। तो नहीं होगा। न त पर में है, न था पर में है, न सकार में है, न ध्रुव पर में है। कुछ पर में नहीं है। अति पर में हाँ। अ पर में है। तो चलिए तो यहाँ पर क्या करें? मिला मिला देंगे। दधाती। आया कि नहीं? हाँ। फिर शिव में तो क्या है? उसमें तो क्या बन जाएगा? दधासी। यहाँ आकार का लोप कर दो चंदन। स्नाभ्यस्तयोरातः से कित गित पर में नहीं है, हाँ। ठीक का सार्वधातुक तो है, लेकिन कित गित पर में नहीं है। इसलिए आकार का लोप नहीं होगा। आकार का जब लोप नहीं हुआ तो तो ये जसन तो नहीं नहीं है, है। तो यहाँ कोई विचार ही नहीं करना है। हाँ। आगे सकार आदि प्रत्यय परे रहता रहे, क्या हाँ, फर्क कोई पड़ता फर्क है? नहीं। चलिए तो दधासी। दधासी। बस चलो थस वगैरह में तस की तरह बना लो। क्या बचेगा? धत्तः दधामी। दधामी, हाँ। इसमें दधावस दधामस दधामस, लाओगे। हाँ। आकार का तो लोप हो ही हो जाएगा। जाएगा, क्योंकि गीत सारे धातु धातु पर है। है। तो दधवस बस दधमस। अब यहाँ पर लगा दो, वो भस्भाव हो जाएगा ना? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तकार ख, ख, स, ध्व, कुछ भी पर में नहीं है ना? हाँ। चारों में से कोई भी पर में नहीं है। ना? चलिए तो मिला दो फिर दधवः, दधमः। अच्छा खरीचा लगा दो। नहीं, खर खर पर में नहीं है। तो चलो दधवः दधमः। यही तो बस। हाँ। चलो बोलो एक बार, बोल लो बस। हो गया ना? हाँ। बैठ गई प्रक्रिया। हाँ। बोलो इसको दधाती। दधाति धत्तः दधति दधासि धत्तः धत्तः ददामि धत्वः दद्मः। ऐसे ही चला लिया जाए। आप लोग अभ्यास करके आए हैं हाँ। पूरे धातु का। हाँ। चलिए तो अब लोट का चला जाए इसी का। हाँ। परस में पति हाँ। पहले चार हाँ। लकाल देख लेते हैं, हाँ। फिर आत्मने पद के चार देखेंगे। हाँ। चलिए तो कौन? दधातु। दधातु। चलते चलते हाँ। सीधा। धत्तात् धत्ताम् दधतु। इसमें ही में क्या बने? देही। ध्यान में रहा? हाँ। अरे दधाधन जब सी को ही कर लेंगे, दधा ही बनेगा। हाँ। उस स्थिति में कौन सूत्र लग जाएगा? स्वसोरेताभ्यास लोपश्च। यही लग जाएगा हाँ। कि भाई घूस संज्ञक और अस धातु को एक एक होता है, कब होता है? ही परे परे रहते और अभ्यास का लोप भी होता है। तो यहाँ पर ये कौन है? अस धातु तो है है नहीं। नहीं। घू संज्ञा घू संज्ञा क्या है। है? कौन घू संज्ञा किया है इसकी? दादा गदाप। दाधा गदाप। ध्यान से सूत्र हाँ, बोलना हाँ। है, अक्षर गलत नहीं होना चाहिए। इस सूत्र से दादा तो घू संज्ञा घू संज्ञा होगी। होगी। उसको ये तो कर लो, ही हाँ, पर रहते। हाँ। अलोन्त्यस्य से आको ये तो करोगे, हाँ, और अभ्यास का लोप कर देंगे तो पूरा लोप हो जाएगा। हाँ। तो क्या बनेगा? देही। यही तो हाँ। बनेगा। अब कुछ होना जाना नहीं, है नहीं। तो देही यही बनेगा। हाँ। देही, ठीक है ना? हाँ। देही मतलब धारण धारण करो, करो। है ना? हाँ। अथवा तो पोषण करो करो। किसी को। आदेश हाँ। विधि भी कर सकते हाँ। हैं, विधान भी कर सकते हाँ। हैं। अरे विद्यादि अर्थ में भी बनता है ना, हाँ। आशीर्वाद अर्थ हाँ, में भी भी बनता बनता है, है। ठीक है ना? हाँ। चलिए तातंग वाला हो तो वो आशीर्वाद अर्थ में ही बनता है, हाँ। तो उसको फिर हम विद्यादि अर्थ में नहीं नहीं लगा मानते। सकते। लेकिन देही को तो विद्यादि अर्थ में भी लगा सकते और हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद में भी लगा कर सकते हैं। आया कि नहीं? हाँ। चलिए तो देही। फिर आगे चलो धत्ता धत्तम दत्त दधामि हाँ बोल दो। दधामि दधाव दधाम। इसमें स्नाभ्यस्त हो रहा था, लग जाएगा ना? नहीं लगेगा। क्योंकि ये सब पीत पीत है। कित गित है नहीं? नहीं है। तो आकार का न लोप हुआ न कोई भस्मा कुछ करना है। नहीं चलिए करना। दधानी दधाव दधाम। ऐसे ही अब लंका चला लिया हाँ। जाएगा। अदधात। हाँ। क्या? अदधात आगे अधत्ताम हाँ अधत्ताम। हाँ। फिर अदधुः अदधु। चलो हाँ। अदधा था, आगे जी था। जी जी को था। क्या कर लिए? आता इस आता है इस सूत्र से जुस कर लिए। आता सूत्र से। हाँ। आता सूत्र क्या कहता है? सीज लू की आदत सीज लुक कहाँ हुआ? यहाँ यहाँ कहाँ सीज है? अच्छा से जब व्यस्त व्यस्त से ही होगा यहाँ तो। आता आता क्या कर नहीं लगेगा। अरे सीजब व्यस्त हाँ, व्यस्त से, हाँ। अरे वो क्या कहता है? सीज सीज अभ्यस्त और विद से अभ्यस्त पर। में। तो यहाँ क्या है? अभ्यस्त अभ्यस्त है। दधा अभ्यस्त। हाँ। उससे परे जी को जी को जुस जुस लेंगे। होता है। गीत संबंधित जी जी को को जुस जुस कर कर लेंगे। लेंगे। वही जुस हाँ। है। आया ना? जुस हाँ। का उस बचा। हाँ। अदधा उस। उस। अब कौन सूत्र लगा दिए?
स्नाभ्यस्तयोरातः तो मिला दी अद अदधु। ऐसे ही हाँ। चलिए तो सरल है फिर अदधाः अदद्धम अदत्त अदधाम अदध्व अदध्म यही तो हाँ। कोई नहीं ना संदेह नहीं। है। कहीं संदेह मत रखना बाबा हाँ। नहीं देखो ये आता कैसे लगा दी आप लोग वो उसका सिर का गुरु जी वो पाठ लगाए थे तो दिमाग थोड़ा चल गया आता, उसमें भी आता लगता है तो उसमें भी लगता नहीं उसमें उसमें ही ही लगता आता है है। भी अभी लगा रहे हो हाँ, उसमें अरे लगता उसमें है। ही लगता है ना यहाँ कहाँ लगता है हाँ। सीधे लुक कहता है ना वो हाँ। चलिए तो ये कर दिया हाँ। ठीक हाँ। फिर क्या है इसका बोल लो एक बार अदधात अदत्ताम अदधुहु अदधाः अदत्ताम अदत्त अदधाम अदध्व अदध्म। हाँ चलिए इसके बाद कौन लकार आया विधिलिंग लकार। इसमें क्या कर लेंगे दधा या यास्त। ठीक हाँ। यहाँ पर यासुट जो है वो क्या है बाबा गिन है और सार्वधातुक धातु भी है। है तो स्नाभ्य से आकार का लोप हो जाएगा। आया ना हाँ। अब लेकिन त थ स ध्व हाँ। कोई भी पढ़े कोई नहीं है। तो भस्भाव नहीं होगा। तो दध में मिला देंगे हाँ। दध्यात सक तो चला जाएगा हाँ। सब जगह हाँ। तो दध्यात् दध्याताम दध्युहु दध्याः दध्यातम दध्यात दध्याम दध्याव दध्याम। यही तो बन हाँ। बस ऐसे ही उसका आत्मनेपद के 4 लकार चलाने हैं। हाँ। लेकिन इसके पहले एक एक ग्रुप बोल लो चारों लकार के एक एक ग्रुप बोल लो दधाति दधातु धत्तात अदधात दध्यात। दध्यात बन गया हाँ। चलिए आत्मनेपद में चला जाए हाँ। इसमें भी दधा तो बन ही जाएगा बन ही जाएगा। सब लोग करेंगे हाँ। दो से द्वित्व करेंगे हाँ। सब करेंगे सब दधा बन बनेगा जाएगा। आगे प्रत्यय ते ते रहेगा। अब ते ये हाँ। सब आत्मनेपद के हाँ। प्रत्यय आएंगे हाँ। चलो तो अब ते लाएंगे आगे तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो बाबा सारे के सारे गीत है हाँ। क्योंकि कोई पित नहीं है नहीं है। अपित सारा धातु तो सब गीत होते गीत हैं है। तो सबको गीतवत भाव हाँ, हो जाएगा। सब जगह लगेगा। तो दध बन जाए हाँ। ठीक हाँ। अब आपको ध्यान क्या रखना होगा कि आगे त है, त थ स ध्व परे रहते बंड बंड बोलोगे भस्भाव क्रम से तो करेंगे। कैसे चलेगा त थ स ध्व परे रहते भस्भाव कर देंगे। भस्भाव करेंगे हाँ। और फिर चर्तवादी जो भी हो सकता है वो सब करेंगे हाँ। और यदि पर में ये सब नहीं मिला हाँ। तब तो फिर दध में मिला मिला देंगे तब तो न भस्भाव करना न कुछ करना हाँ। आया ना हाँ। तब दध में मिला हाँ। देंगे क्लियर हुआ हाँ। एकदम साफ हाँ। चलो दध आगे ते ते है। क्या होगा भस्भाव होगा भस्भाव होगा। फिर चर्तो भी हो हो जाएगा जाएगा। क्या रूप बन जाएगा धत्ते। धत्ते हाँ। आते में क्या करेंगे कुछ नहीं कुछ नहीं मिला दध में देंगे। मिला हाँ। देंगे। दधा दधाते। और आगे क्या दधाते। है दधते अरे अत किससे की है वहाँ पर आत्मने पदे स्वर्ण से भी कर लेंगे हाँ। कोई दिक्कत हाँ, नहीं है ना हाँ। अभ्यस से परे वो प्रत्यय अवयव जब वो भी उसको अदब कर विस्तार लेंगे, से भी कर कर सकते सकते हैं हैं। कोई दिक्कत नहीं नहीं है। है चलिए तो दधते बन गया हाँ। फिर क्या आया इसमें से में हाँ। ध्यान देखो हाँ। से प्रत्यय हाँ। है तो यहाँ देखो भस्भाव भस्भाव होगा और चर्त भी चर्त भी होगा। होगा हाँ। ध्यान दीजिएगा हाँ। तो क्या बन जाएगा रूप क्या बन जाएगा धत से। धत से यही तो हाँ। अरे भस्भाव करोगे हाँ। चर्त कर देंगे धत से। धत से। फिर दधा है। फिर उसमें ध्यान देना हाँ। द्वे परे रहते हाँ। भस्भाव होगा ना हाँ। यही सूत्र कर देगा होगा, हाँ। एका जो बसो बस की राह में देगा नहीं, अब यही सूत्र में हाँ। चक्करण से सब आ गया हाँ। यही कर देगा हाँ। ठीक है ना हाँ। तो कर दिया इसको भस्भाव हाँ। और उसके बाद चर्त्व नहीं होगा। नहीं होगा। चर्त्व नहीं नहीं होगा लेकिन कौन सूत्र लगेगा फिर झला धध द्वे हाँ। भस्भाव किए तो क्या बना धद द्वे। तुम बोलो धद द्वे। क्या दोनों ध है ना हाँ। कि द बोल रहे हो धद द्वे। दोनों ध है हाँ। तो अब कौन सूत्र लगा खरीचे तो लगेगा नहीं लगेगा। खर में है नहीं हाँ। अरे खर में द्वे का ध नहीं ना नहीं आता। कौन सूत्र लगेगा झलाम जसोन से। जलाम जसवंत पदांत। पदांत कहाँ हाँ है पदांत नहीं है। झलाम जस जसी नहीं लगेगा वो क्योंकि पदांत नहीं है। हाँ हाँ। जलाम जस जसी क्या कहता है जब घड़ द जब गढ़ द हाँ। 10 में से कोई भी पर में हो हाँ। तो जल को जस 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 हो हो जाए जाएगा। अरे जलाम जसवंदे और जलाम जस जसी में क्या फर्क है दोनों सूत्र हाँ। जल को जस करते हैं। समझिएगा बात हाँ। को। कब वो पदांत में करता है कि जस जस करने करने लगता करता है है। तो यहाँ पर क्या है था पर में हाँ। जलाम जस जसी से कर कर देंगे देंगे। तो क्या कर लेंगे हाँ। जस तो क्या होगा ध को द ध हो जाएगा हाँ। तो क्या बन जाएगा धद द्वे द्वे। क्या धद द्वे। क्या बोला तुम उसमें तो नहीं है
धद्वे ये तो हो हाँ, जाएगा ना, हाँ, टीट हो लकार जाएगा। चल रहा है, टीटा आत्मने प्रदान प्रदान तेरे। धद्वे धद्वे। बन जाएगा। हाँ। उठ पटांग मत बोलो नेपाली बाबा, जब से बीमार हुए हो तब से तुम्हारी जीवा साथ छोड़ दी है, ये संभल लो जल्दी से। पहले इतना गड़बड़ नहीं करते थे, तुम बहुत अशुद्ध बोल रहे हो बीच बीच में। हाँ चलो धद्वे बन धद्वे। गया। फिर इसका ये आओ आगे बोलो, नहीं हाँ। बोलना है। हाँ। मुंह क्या ताक रहे हैं, दध में मिलाओगे हाँ, ना। दधे दधमहे दधमहे। ये वह महे में भी वो हाँ। भसभाव कुछ होना नहीं नहीं होगा। होना, चर तो होना है, हाँ। तो दध वह दध महे। हाँ। बोलो इसको फिर से एक बार, धत्ते धते दधारे दधते धत्से दधारे धद्वे दधे दधमहे दधमहे। दध वह दध वहे। यही तो बन गया। हाँ। इसी तरह इसका लोट का चला लिया हाँ। जाए। हम कर लेना है, हाँ। क्या दिक्कत है। हाँ। कौन चलाएगा देखते हैं, चला लोगे। हाँ। चलो बोलो। धत्ताम दधाताम दधताम धत्स्व दधाथाम धध्वम दधई दधावहै दधामहै। बन जाएगा। हाँ। अरे दधा धन आई आवह आमह हो गए तो स्नाभ्यस्त और आता मत लगा। नहीं लगेगा। नहीं ना लगेगा। नहीं लगेगा। वृद्धि 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 से वृद्धि दीर्घ हाँ। वगैरह कर हाँ, लेंगे। तो दधे दधा वही दधामहै। यही बन गया। हाँ। इसी तरह लंग का भी चल लेंगे। हाँ। लंग में बस एक तो आदि कुछ नहीं करना है, नहीं करना। चला ले हाँ। है ना, हाँ। अचागम कर लेना है। हाँ। बोल लोगे। हाँ। बोलो जला। अधत्त अदधाताम ठीक। अदधत अदधत, ये जब हाँ। को अर्थ किससे किए। आत्मने पदे स्वनतः। हाँ कर लिया ना। हाँ। चलो इसमें वो सिजब व्यस्त विधि व्यस्त से जूस नहीं किए। नहीं किए। क्यों। किसी चीज का लुक नहीं हुआ। वो क्या आशीष का लुक कहता है। वो गुरुजी वो झी को जूस करता है। हाँ। हाँ, ये हाँ, बोला हाँ। ये ज है हाँ, ना, बार हाँ। बार इधर फंसेगा वहाँ। हाँ। चलो बोलो क्या, फिर रूप क्या बना उसी का बोलो। अधत्त उसी का अदधाता कहे तो दूसरा काहे बोल रहे हो। अदधत। हाँ ये सब रटा हुआ मालूम पड़ रहा है तुम्हारा, फिर चले जाएंगे हम इधर। रट के आए हो। नहीं लगाए हैं पाठ में। तो रटे हुए ऐसे बोल रहे हो हम, जब वही रूप कह रहे तुम पहले से चालू कर रहे हो। गुरुजी हमें लगा पूरा लगा के इसको। क्या पूरा लकार, अपने मन से अर्थ लगाते हो, वही का मतलब क्या होता है। फिर नौटंकी चालू तुम्हारी, बोलो। अधत अधत्स्व अब कहाँ अधत्स्व निपट गए ना। हाँ। इतनी देर लगती है पकड़ने में, रट्टाबाजी करके आते हैं। रट्टाबाजी बिल्कुल नहीं चाहिए हमको। अरे वो अभी पहले बुलाओ, देखो सही बोल लेगा, लेकिन अभी सीधा वहीं बुलाए नहीं आया उसको फ्लो में है तो बोल लेगा, बाकी नहीं बोल पाएगा, सीधे ही पूछेंगे तो। बेवकूफ तरीका। वहाँ कहाँ से होता है। नहीं ठास रहेगा वहाँ। बोला। अधत था गड़बड़ा गया उसको, और पहले से बोलो तभी उसका हो पाएगा, रट के आया नहीं हो पाएगा तुमसे। बोला नेपाली बाबा पहले से बोलो इसको। अधत्ता सुनो अब पागल तरीका। अदधाताम अदधता अदत्थाः अधत्थाहा तब। हाँ। अरे भसभाव करना था, हाँ, चढ़ तो चढ़ तो करना था, करना और था। कुछ नहीं करना था। अधत था। और उसमें सब बोल रहे हो और मार तुम नाना अक्षर जोड़ रहे हो उसमें। अधत्थाहा। अदधाथाम अधध्वम अधध्वम में क्या क्या काम हुआ। अधध्वम बोलो तुम भी इसी के कतार में लग रहे हो। भसभाव, उसके बाद और जलाम जस जसी से जस्ट। हाँ बस ये ध्यान हाँ। रखना, ठीक। चलो अधत्वम, फिर अदधि अदध्वहि अदधमहि। यही तो बन गया। हाँ। अदध्वहि अदधमहि। आया ना। हाँ। चलिए उसमें विधि लिंग का भी आ जाएगा। हाँ। इसमें सीयूट होता है। हाँ। आगे तो आदि प्रत्यय हाँ। रहेंगे तो सीयूट का ये बचेगा, बचेगा। है ना। हाँ। और दधा में आकर का क्या हो जाएगा। स्नाप व्यस्त से लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा। हाँ। क्योंकि तो गीत था तो हाँ। उसको सीयूट जो हुआ वो भी गीत गीत है, है। तो गीत सारे धातु परे रहते आकार का लोप लोप हो पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो भसभाव नहीं होगा। तो क्या रूप बनेगा बोल लोगे। बोला। हाँ। दधीत दधीयाताम दधीरन दधीथाहा दधीयाथाम दधीध्वम दधीय दधीमहि दधीमहि। यही तो बोल दिया। हाँ। तुम अकेले हो, रट के आए हो सब कुछ हैं, तभी नहीं बोल पा रहे प्रकृति। इन लोगों को तो उठ रहा है सबके क्या क्या काम हुआ, तुमको कुछ पता नहीं। लंग लकार के मध्यम पुरुष में धत्स्व बोल रहा है, अधत्स्व बोल रहा है, वहाँ स्व कुछ कहा जाता है स्व। था। चल तो ऐसे रट के नहीं ना चलोगे तो फिर ऐसे रट्टूबाज तुरंत पकड़ में आते कि भाई रट के आया है ना, तुरंत है ना। वो व्याख्यान भी देने आते हैं, तुरंत पकड़ में आ जाती है, रट के आया है ये समझ करके बोल रहा है, तुरंत अलग से निकल जाता है। इसलिए रट्टाबाजी मत करो, अरे समझ के बोलो। हम नहीं कह रहे कि
उसको जीवा पर चढ़ाना ही है, लेकिन समझ के चढ़ाओ। आप गलत सलत निकल रहा है इसका मतलब कोई मतलब नहीं इसको पढ़ने का। चलो हो गया। हाँ। तो ये चारों लकार इसके हो गए। हो बोलो गए। पहले रूप बोलो। धत्ते, धत्ताम, अधत्त, दधीत। दधीत हाँ। बन गया। हाँ। चलिए, और धा धातु कैसी है? अनिट है। अनिट है। तो ताश वगैरह लाएंगे तो ईट होना नहीं नहीं है। होना है। तो रूप आपको पता ही है। हाँ। क्या बन जाएगा चंदन? धाता, बोलो फटाक से। धाता, धातारौ, धातारा, धातासी, धातास, धातास्थ, धातास्मि, धातास्व, धातास्म। आत्मनेपदी इसका फटाक से। दाता दातारौ दातारा दाता से दाता साथे दाता द्वे दाता है दाता स्वय दाता स्महे धास्यते, धास्यते, धास्यन् धास्यति, रश्मिपद बोलोगे ना। धास्यति, धास्यतः, धास्यन्ति, धास्यसि, धास्यतः, धास्यतः, धास्यामि, धास्यावः, धास्यामः। दास्यते दास्यते दास्यन्ते दास्यसे दास्येथे दास्यद्वे दास्ये दास्यावहे दास्यामहे अधास्यत्, अधास्यताम्, अधास्यन्, अधास्यः, अधास्यतम्, अधास्यत, अधास्यम्, अधास्याव, अधास्याम। अदास्यत अदास्येताम अदास्यन्त अदास्यथाः अदास्येथाम अदास्यध्वम अदास्य अदास्यावहि अदास्यामहे। यही तो बन हाँ। गया। ठीक। हाँ। ये वो तो हो गया सरल है। ईट करना नहीं था तो एकदम सरल है। इसके बाद कौन चल लिया जाए? आशीर्लिंग चल आशीर्लिंग लिया चल लिया जाए। जाए। आशीर्लिंग में बाबा जब परस्मय पद में हाँ। था धातु से जब आशीर्लिंग लाएंगे उसको तीपादी कर लेंगे, फिर यासुट यासुट कर हो लेंगे। जाएगा। हाँ। तो ता यास्त। ये स्थिति रहेगी। हाँ। कौन सूत्र लगेगा देखते हैं कौन। एर्लिंगी। एर्लिंगी, क्योंकि घूस घूस है है ना। है। तो इसको एत्व एत्व हो। होगा। कब कहता है? क्या निमित्त मांगता है? अर्ध धातु के किति लिंगी। अर्ध धातु के किति लिंगी। क्या तुम कह रहे थे? यादि कह रहे थे कुछ। यादी कहाँ कहता है वो? आर धातु के अर्ध धातु के किति लिंगी। अर्ध धातु कित लिंग कित, है। हाँ। कौन है यहाँ ऐसा अर्ध धातु कित लिंग? कित है, कौन? यासुट, हाँ, यास्त, सब चाहिए ना। सब यास्त। बताओ। यास्त। सब चाहिए ना। 3 विशेषण दिए हैं तो हाँ। खाली कित है बस इतना कह के छोड़। आर्ध धातुक भी है और अर्ध धातु कैसे है? लिंगासीसी से आर्ध धातुक संज्ञा हुई है। किसको? यास्त, इसको त को हुई है। हाँ, वो उसको यासुट यासुट का- आगे हाँ। हुआ तो वो भी अर्ध धातु माना है। जाएगा। ठीक। फिर हाँ। और क्या मांगता है? कित मांगता कित मांगता है। यासुट को किदवत भाव हुआ है। किदवत भाव तो यासुट को ही दिए। हाँ। कित है। और लिंग है ही। लिंग है ही वो। चलिए, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? एत एत हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? दे दे या या। सका हाँ। इसको से लोग कर लेंगे। हाँ। दे या धेयासम, धेयासु, धेयाः, धेयासम, धेयास्त, धेयासम, धेयास्व, धेयास्म। उसमें दा में दाशिष्ट बनाए थे आशीर्लिंग में। हाँ। विधि आशीर्लिंग में हाँ। दाशिष्ट दाशिष्ट बनाए थे। आत्मनेपद में। हाँ। तो इसका दा का भी वैसे ही बन जाएगा। हाँ। क्या बन जाएगा? धाशिष्ट। सत्व सीयुट के सको सत्व नहीं नहीं होगा। के सको हो जाएगा। तो दाशिष्ट दासीयास्ताम, दासीरन, दासीष्ठाः, दासीयास्ताम, दासीध्वम, दासीय, दासीवै, दासीमहि। मध्यम पुरुष बहुवचन बोलो। धासिध्वम। हाँ, ठीक बोला। दाशित्व। ध्वम। ठीक हो गया। हाँ। चलिए, इसके बाद क्या आया? ऐसे बोलोगे तब तो लगेगा कि रट्टाबाजी नहीं किए हैं। विधि रटने नहीं भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। भूलने से नहीं चलेगा। अब छोटे बच्चों की तरह तुम मत बोलो। जितना कम बोलोगे उतना ही वो बंद मुट्ठी 1.25 लाख की। हमारे यहाँ गुजराती में कहावत है ना? बंद मुट्ठी 1.25 लाख की। आप लोगों को हिंदी में भी है कुछ इस तरह की कहावत है? कोई वो कह रहा है, लेकिन कहते बंद मुट्ठी 1.25 लाख की। मतलब क्या? ये बंद जब तक है तभी तक ये इसका वो है, कुछ मूल्य है। खुल जाएगा तो खाली होती है, कुछ नहीं होता है। तो जितना बंद रहोगे उतना भला है। तुम जितना बोलोगे कि भूल गए, वो हो गया, ये किया, तो उतना तुम्हारा बचपनापन बाहर आ रहा है। ये सब मत हमको अभी सुना। ठीक। चलो, हाँ। जितना बंद रखोगे उतना अच्छा है। प्लीज स्वीकार करो कि रटते हो। चलिए, हो गया। हाँ। तो ये बन गया। इसके बाद क्या आया? लुंग लुंग लकार आया। लुंग लकार भी चल लिया जाए। हाँ। कौन इसमें दिक्कत है? लुंग भी चल लिया हाँ। जाए। लुंग जब लाएंगे बाबा तो परस्मय पद में देखे ना पहले। हाँ। अ था स त ये स्थिति रहेगी। सिच तक आया। हाँ। अब ये अनिट धातु है तो सिच को ईट आगम नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ। और उस सिच से पर में हाँ। वो त अप्रिक्त है उसको दीर्घ ईट आगम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये तो विद्यमान सिच है अभी। लेकिन गात स्थान होगा, गुड्या सिचा परस्मय पदेषु सिच से संज्ञक हो जाएगा। गात स्थान में कौन कहाँ है ये धातु? भूसंज्ञा। भूसंज्ञा का ही ना। हाँ। तो इससे परे सिच का लुक लुक करो, परस्मय पद पद पढ़े रहते। रहते। सिच का जब लुक हो जाएगा हाँ। तो
तो विद्यमान उसको रहना नहीं नहीं, रहना। दीर्घ ई का आगम भी नहीं होगा। हाँ। चलिए, तो अधा अधा बन जाएगा हाँ। सब जगह। हाँ। तो बस उसी की तरह अदात की तरह चला लो। हाँ। अदात का चला है, हाँ। अदात अदा मधु, मधु। वैसे इसका हाँ। अदात अधातम मधु, अधातम अधात, अधाम अधाव अधाम। यही तो हाँ। कितना सरल है। हाँ। अब इसी का आगमन पद चला लिया जाए। हाँ। ध्यान रखिएगा, हाँ। है ना, हाँ। सूत्र आया था ना हाँ। कोई, अरे अधा स त, यहाँ तो पूरा हाँ। है ना, हाँ। यहाँ पर वो अप्रिक्त नहीं, हाँ। तो यहाँ पर रस्व ईटा का होना नहीं, दीर्घ भी कुछ होना नहीं नहीं। होना। यहाँ पर बाबू वो गातिस था, गुपा गुपिया सीच का लुक भी नहीं करेगा। परस में पद पद नहीं नहीं ना है। चलिए, तो अधास्त हम तो ऐसे ही रूप बनाने जा हाँ। रहे थे, हाँ। लेकिन सूत्र आया आया था। कौन, स्थागोरिच। कि स्था धातु और भू धातु को इत्व होता है, और भू धातु नहीं, घू संज्ञा भू धातु को इत्व होता है और सिच को कितवत भाव होता है। आत्मनिपद परे रहते हैं। आत्मनिपद हाँ। के विषय में ये भी हाँ। कह दो, हाँ। परे रहते भी कह दो, हाँ। आया हाँ। दो काम कर रहा कर रहा है। है। तो यहाँ पर स्था धातु तो नहीं है, लेकिन घू संज्ञा संज्ञा यहाँ धातु है, हाँ। उसको इत्व कर देंगे। हाँ। अलंत से आपको ही करेंगे, करेंगे। ई रस क्या करेंगे, द्वित्व इत्व। रस्व ही करेंगे, करेंगे। तो अधि बन जाएगा हाँ। और सिच को कीदो भाव कर देंगे। अच्छा, सिच को कीदो भाव करने का क्या फल मिलेगा, गुण वृद्धि नहीं होगी। नहीं, वृद्धि तो प्राप्त ही नहीं है, गुण नहीं। गुण नहीं होगा, ये बोलो। हाँ। सिच को मान के वरना गुण हो हो सकता सकता था। सार्वधातु का हाँ, धातु का, हाँ, लेकिन उसका निषेध निषेध हो जाएगा। हाँ। तो कीदो भाव का यही हाँ, बन रहा है। हाँ। चलिए, तो कुछ नहीं करना है, तो क्या बन गया, अधि अधि त। अब यहाँ सिच का भी अब तो लुक हो जाएगा। हाँ। किस सूत्र से, रसवान अनुवाद से रसवान अंग से परे में सिच के सकार का लोप होता है। लोप होता हाँ। है। जल परे। जल परे रहते। तो जल कहाँ कहाँ मिलेगा पहले से देख लो, हाँ। तो ध्यान रहेगा। हाँ। वहाँ पर अधि में मिलाएंगे, हाँ। जल जहाँ पर रहेगा, हाँ। और जहाँ जल पर नहीं रहेगा वहाँ अधि अधि में में मिलाएंगे, मिलाएंगे। शतो भी कर लेंगे हाँ। सिच को। तो कहाँ कहाँ मिलेगा, एक तो त में त में मिलेगा। फिर था में मिलेगा और ध्वम में मिलेगा। ठीक, हाँ। तीन ही जगह मिलेगा, मिलेगा। और तो कहीं जल नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। हाँ। चलो, तो इसमें अधि मिला है। हाँ। हम लोग बाबा कोई रटते वटते नहीं है रूप, यही देखते हुए चलते हैं। हाँ। हमको कहाँ पता क्या क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, हमको बस इतना पता हो जाए जल पर में। हाँ। इसी तरह से हाँ। मतलब कोई भी पढ़ाने वाला होता है ना, मतलब हाँ। तो वो कहाँ ये सब अब थोड़ी बार बार रूप चंद्रिका खोली जाएगी। हम बस यही ध्यान रखते हैं जल कितनी जगह है, हाँ। तो रस्वा दंगा इतनी जगह हाँ। लगा ना, बाकी शेष जगह नहीं लगा। नहीं लगेगा। बस इतना दिमाग में हर बार रहता है, और बार बार सोचना नहीं पड़ता है। वो जल पता ही होता है कि तीन ही जगह रहता है और कहीं होता नहीं। हाँ। तो फटाक से मिला देते, अधित अधिशाताम अधिशाताम अधिथाः अधिशाताम अधिध्वम अधिध्वम। हाँ। देखा बच्चा का है, हाँ। अरे ईणंद अंग है अंग ना, है। नित्य ढत्व। हाँ। फिर अधिषी अधिश्वही अधिश्वही। और कुछ नहीं देखते, हाँ। बस हमको इतना पता होता है नस्वादांगा से जल पर में है तो लोग बोल हाँ। देना है, हाँ। और बाकी सब जगह अधिश में मिला देना, हाँ। धड़ से रूप बोल देना। हाँ। कुछ इसमें सोचना नहीं पड़ता है कि क्या कहाँ का रूप है। कोई भी रूप कहीं पर भी कभी भी कोई पूछ ले हाँ। कि मध्यम पुरुष बी वचन में क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, बस फटाक से दिमाग में होता है हाँ। ये काम करना है, ये रूप बन गया। हाँ। ठीक, हाँ। तो ऐसे ही देखा जाता है। अब आप हर बार सोचो कि जल पर में है कि नहीं है, जल पर में है कि नहीं है, तो अब बार बार आताम में जल ढूंढोगे तो कब खत्म होगा हाँ। फिर? अरे आताम में तो सोचना ही नहीं कहाँ हाँ। जल पर में। आपको जल मतलब 24 आपको पता होना चाहिए हाँ। जल में कौन आते हैं, हाँ। और यहाँ इस प्रसंग में जल कौन कौन मिल हाँ। सकते हैं। ठीक, हाँ। चलिए, तो बन गया। हाँ। तो ये लुंग का भी काम हाँ, खत्म हो हुआ। गया। बोलो एक बार इसका आत्मने पद का अधित अधिशाताम अधिशत अधिथाः अधिशाताम अधिध्वम अधिषी अधिश्वही अधिश्मयी। यही बन गया। हाँ। अब बच गया एक लिट, लिट। लिट को भी निपटा दिया हाँ। है। तो द लिट में भी ले आओ, परस्मै हाँ। पद में ले आया। हाँ। लट लट नहीं लीट, लीट, लीट थी पढ़ा लल। ठीक। हाँ। धा अ। स्थिति बन गया। हाँ। द्वित्व कर लिया जाए, धा धा धा, अ। पूर्व वाले को अभ्यास अभ्यास किया, कर लेंगे। रस्व कर लेंगे, हाँ। चर्स्व कर लेंगे, चर तो नहीं नहीं, झस्व झस्व कर लेंगे। तो द धा अ। अब ये पपा की तरह बन हाँ, गया, हाँ। हाँ। पपा की तरह बन बन गया। गया। कौन सूत्र लग जाएगा? आत औडलः। फिर वृद्धि कर लेंगे तो हाँ। रूप बन जाएगा दधौ, दधौ। है ना। हाँ। आगे तो अतुस वगैरह में तो आतो लोप ईडी जैसे आकार का लोप कर देंगे। तो दधतु दधु, दधी, दधात। अरे विकल्प से हाँ। करोगे, शेष जगह तो क्रांति नियम से हाँ। ईट होना, हाँ। थल में अजंत धातु थी तो हाँ। विकल्प से हाँ। किए। चलिए, तो जब ईट किए तब क्या किए हो, दधी था कैसे बना, आकर कहाँ गया? आतो लोप इटीचा से लोप कर दिए। आजादी आर धातु धातु पीठ पीठ पर पर है, है। यहाँ कित हाँ, नहीं नहीं है। है। पीठ की आजादी आर धातु
में ईट को है, आगे कर हाँ। लिए तो दधित। हाँ। और जब नहीं हुआ तो मिला तो दिए। मतलब ईट आगम नहीं हुआ था तब तो दधा में मिला मिला दिए, दिए, दधा था। चलो आगे दधा तू दधा तू, दधा, दधीवा दधीमा बस का हाँ, खत्म हाँ। हुआ। और उसमें भी ऐसे ही है, हाँ। उसमें तो दध में ही मिला हाँ, है, हाँ। सब जगह तो कित ही है, हाँ। तो लोप हो ही जाएगा, हाँ। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। आजादी और धातु कित कित पर में सब है। में मिल रहा है, हाँ। नहीं मिल रहा मिल रहा है, है। तो दध में मिला देंगे, मिला देंगे। दधे दधाते, दधीरे, दधीसे, दधाते, दधिद्वे, दधे, दधिद्वे हाँ। धत्व होगा। हाँ, होगा। अरे इनंत अंग से कैसे धत्व होगा बताओ। दध ई ईटागम किसको हुआ है? नहीं होगा, या ध्वम को हुआ है ईटागम, ये वो दध ईरंत अंग नहीं है, बोला दधिद्वे। नहीं होगा। नहीं होगा। अरे ऐसे ही मैं ई को देख के खाली करने लगे, नहीं। फिर क्या मतलब? अरे इनंत अंग होना चाहिए ना, अंग यहाँ पर ईट आगम ध्वम को हुआ है, हाँ। तो वो परे रहते अंग संख्या दध की होगी, हाँ। वो इनंत है नहीं नहीं, है। तो कैसे धत्व कर रहे नहीं हो? होगा। वहाँ तो लुंग लकार में क्या था, हाँ, वो सिच को ईट ईट आगम आगम। हुआ था, हाँ। तो ध्वम परे रहते सिच पर्यंत अंग होता अंग हो है, जाता है। सिच का लुक हो गया तो ई पर्यंत अंग हुआ, हाँ। वो इनंत अंग था, तो इसलिए हम वहाँ कर लिए हाँ। धत्व। हाँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि अब मार कर जा रहे हैं सब नहीं। जगह। अरे ईट आगम किसको हाँ। हुआ वो नहीं देखेंगे, हाँ, देखेंगे। नहीं ना होगा, नहीं होगा। यही सब गलत सलत हो जाता है तो फिर धरा धरा रह जाता है सब सूत्र। अरे अधिध्वम, अधिध्वम, दधिध्वम, दधिध्वम, हाँ। दधिध्वम अ कहाँ से अभी थोड़ी ना, दधिध्वम, दधिध्वम। दधिध्वम ना। हाँ। क्या इसको अभी संदेह है कोई? ध्वम के सेवा लिट तो क्या क्या होगा लिख दधिद्वे। हाँ, दधिध्वम। ये तो करने के लिए कह रहे हो तो बोला है ये तो करना हाँ। है। हाँ कैसे दधिद्वे। होगा, कैसे क्या होगा? टीका दधिताप में पता नाम टेरे से। दधिद्वे दधिद्वे। आया ना। हाँ। चलिए फिर दधे दधे, दधीमहे, दधीमहे। यही तो बन गया। हाँ। बोलो इसका परस में पद का बोलो। ददौ ददौ कह रहा है। दधौ दधतु दधु दधिथ दधाथ दधथु दध दधौ दधिव दधिम। हाँ, इसका आत्मनेपद बोलो। इसी का दधे, दधाते, दधिरे, दधिसे, दधाते, दधिद्वे, दधे, दधिमहे, दधिमहे। दधिमहे आया कि नहीं? हाँ। बहुत प्रश्न मतलब ऐसे फालतू में प्रश्न पूछने की आदत होती लोगों को। अब इसी का अब इसका क्या हुआ, इसका क्या हो जीते है, इसी का कहे फिर और किसका कहे? अरे इसी का आत्मनेपद बोलो कहे है तो पूछ रहा है इसी का, तो और किसका? एक तो वो कोई मूवी है ना जिसमें वो कोई आदमी को ऐसे प्रश्नार्थ चिन्ह बना दिया है ऐसे कपार के ऊपर, है ना? तो वैसे मत बनिए कि सबको प्रश्न ही पूछते रहे फालतू के, है ना? चलिए तो ऐसे प्रश्न ज्यादा मतलब फालतू के नहीं पूछने चाहिए। हो गया? अरे हाँ। उसी का कहे ना और हाँ। किसका कहे? हाँ। तो एक एक रूप बोलो। चलो धातु का तो सब लगा अब हो गया हाँ। ना, एक एक रूप बोलो। बोला इसका अर्थ पड़ा हुआ है, बोलो। दधाति, हम्म। दधौ धाता धास्यति दधातु धत्ता धत्ता तो हाँ धत्ता, हम्म। चलो धत्ता उसका बोल रहा है। अद अद अददात ददा ददा में कहाँ चले गए फिर? लंग लकार बोलिए। अददात के अददा रहेगा तो धा धातु हाँ। अच्छा धा का बोला। हाँ। अदधात दध्यात ध्येयात परस में पद में तो सरल है, कोई नया सूत्र। अधात हाँ। अधास्यत बोलो आत्मनेपद का बोलो। दत्ते, दधे, धाधे दधे, अभ्यास कार्य नहीं और किए। ये हाँ। दधे, धाता, धास्यते, दत्ताम, आगे बोलो नेपाल बाबा छठे से। अदत्ता दधिता धाशिष्ट अधिता अधास्यत अधित ई रस्व है हाँ, ना, अधित। ई रस्व हाँ, कर रहा है, रस्व। वरना रस्व दंगा लोप नहीं कर पाता। नहीं कर पाता। तो रस्व बोला अधित। अधित। हम्म। अधास्यत कोई पूछे अधित में गुण क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि सिच को किरबल जो भाव भाव हो हो गया गया आता है। है, इसलिए सिच को मान के कर नहीं नहीं सकते सकते। और तक को मान के किसी के बस का नहीं नहीं है, है। वो गीत है। हाँ। सार्वधातुक हाँ, अपित होने का हाँ। गीत है, हाँ। तो उसको मान के कर नहीं सकते। नहीं, दो हाँ। हिस्सा हाँ। अर्ध धातुक मिल रहे थे, हाँ। चाहे सार्वधातुक अर्ध धातुक में से दो ही हाँ। मिल रहे थे, या हाँ। तो सिच को मान के कर सकते थे या या तो तो तक तक को मान मान के के। सिच को किदोद भाव हो गया, इसलिए नहीं किए, तो स्वयं गीत है हाँ। इसलिए नहीं कर नहीं पाए। किए। तो चलिए, हाँ। तो ये अधि तो बना। हाँ। ठीक, चलिए, तो और अधास्य तो बन ही गया, हाँ। ये काम खत्म हुआ। हाँ। दुधाई धारण पोषण पोषण योगो। योगो। देखो रूप लिख दिए होंगे, क्या क्या रूप लिखे हैं देख लो एक बार। दुधाई धारण पोषण योगो दधाति। दधाति, तत्व आया तो उसके लिए सूत्र आ गया, दधस्तथोश्च। दधस्तथोश्च। आया ना, ये हाँ। भाव करने वाला, हाँ। भाव एकदम क्लियर हो गया हाँ। है ना। कहीं पर भी भाव में अब दिक्कत नहीं ना, नहीं। चाहे एक बसो बस से करो, और इसको तो चाहे- धातु में ही लगना है, हाँ। और कहीं इसको नहीं तो लगना लगना नहीं है, है। तो एक बसो बस भी इसके साथ क्लियर हो गया कि नहीं। हाँ। चलिए, हाँ पढ़ो। द्विरुक्तस्य छन्दस्य धायो बसो भस्यात् तथोः स्तोश्च परतः दधः दधति दधासि धत्थः धत्थ ये देखो, ये दूसरे में गए, ये यहाँ तक क्या कहा, कितने रूप, कहाँ तक रूप लिख लिए? लट के परसमय पद और मध्यम पुरुष पूरा मध्यम पुरुष तक पूरा। आया ना। हाँ। चलिए, फिर आत्मनेपद पद लिख रहे हैं, हाँ। चलो उसी को पढ़ो। धत्ते दधाते दधते धत्ते धद्वे धद्वे एक को बीच में छोड़ दिया, सरल हाँ। था दधा थे, हाँ। तत्वे में लिखा, क्योंकि आपको पता चले कि भाई भसभाव तो करना है, वो तो सबको पता हाँ। है पहले, हाँ। लेकिन झलाम जैसी करना है। यही हाँ, लिखा, हाँ। तत्वे लिख दिया। चलिए, फिर सीधा बस इसको लिख के सीधा लोट में जा रहे हैं। दे ही बनाने, हाँ। क्योंकि बाकी सब सरल सरल है, है। कोई लिखने की जरूरत हाँ, नहीं है। तो चलो जा रहे हैं, तो देखो वसोरेभ्यः व्यास लोग याद दिला रहे हैं, हाँ। तो ये तो अभ्यास का लोग लोग करके करना दे ही है। बना लेना। चलो फिर आगे एक एक ग्रुप लिख रहे, पढ़ो बाबा। अदधात अधत्त किसके प्रथम प्रथम किस लकार का? लंग लकार के। लंग लकार का, एक एक लिख रहे। हाँ। चलो फिर दध्या दधीत आया, हाँ। धेया धासिष्ट फिर अधात अधीत हाँ। अधास्यत अधास्यत ये तो कर दिया। हाँ। कौन दूध है धारण पोषण में कठिन बात है नहीं ना है। नहीं है। चलिए आगे कौन धातु आ रही, क्या समय हुआ? एक प्रश्न। एक मिनट, समय क्या हुआ? 11-15 बोलो बोलो तुम्हारे पास क्या? 11 हाँ बोलो। गुरु जी इसमें एक टिप्पणी दिया है दधस्त तत्व का। क्या दिया है? ददस तथो का अस्मिन सूत्रे क्या 6 नंबर लिखा है? हाँ, हाँ, क्या लिखा है? अस्मिन् सूत्रे हाँ। दधः इत्यनेन हाँ। कृत द्विवचनाभ्यास कार्यस्य दुधाय इत्यस्यैव ग्रहणं भवति न तु दध धारणे। इतिहास्य ये कह रहा है। हाँ। तो ठीक तो कह रहा है। अरे दध में षष्ठी है ना, हाँ। दध का दध बनाया, हाँ। तो वो बता रहे हैं कि ये दध जो है जिसके षष्ठी में दध बनाया है, वो दध करके किसको लेना है? तो दध धारणे एक धातु भी है स्पेशल। हाँ। क्या? दध धारणे। दध ही धातु है। हाँ। उसकी षष्ठी है क्या दध? नहीं। तो कहा नहीं, नहीं। उसकी नहीं नहीं है। है। तो किसकी फिर दध की षष्ठी है? हाँ। तो कहा धा धातु को जिसको द्वित्व हो गया है, उस अभ्यासकारी कार्य हो गया है, आकार का लोप हो गया है, ऐसे दध की षष्ठी है। षष्ठी की है दध। हाँ, यही आपको बता रहा है हाँ। कि असमिन सूत्रे, असमिन सूत्रे मतलब कस्मिन सूत्रे? दधः असमिन सूत्रे, इस सूत्र में क्या? दधः दधः इत्यनेन, मतलब दधः इस पद के द्वारा, संख्यात पद के द्वारा किसका ग्रहण करना है? तो कह रहा है कि कृत द्विर्वचन अभ्यास कार्यस्य, मतलब कृत मतलब कर दिया है, द्विर्वचन और अभ्यास कार्य जिसको ऐसे दुधाई इत्यस्यैव ग्रहणं भवति, उसी का ग्रहण करना है। हाँ। न तु दध धारणे इत्यस्य। वो दध धातु जो स्पेशल धारण अर्थ में एक तो दध धातु, उसकी हाँ। षष्ठी मत नहीं समझना। समझना। ये स्पष्ट कर रहा है। हाँ। ठीक हुआ? हाँ। इसलिए देखिए वृत्ति लिखते समय क्या लिखे? ये नहीं लिखे, लिखे कि द्विरुक्तस्य जसन्तस्य धायः बसो बस्यात्। आया कि नहीं आया? हाँ। ठीक हुआ? हाँ। चलिए, अब ये प्रश्न हो सकता है कि क्यों ऐसा सूत्र में दे, ऐसा कुछ नहीं कहा है कि यही दध लेना है। हाँ।
ये भी दद लो वो भी लो, दोनों लो, हाँ। या तो वही लो इसको मत लो। हाँ। अरे कोई कुतर की होगा तो उल्टी शंका करेगा कि नहीं हाँ, करेगा, आपके करेगा। कहने से थोड़ी ना होगा। हाँ। तो उसके लिए अब आपको टीका टिप्पणी देखनी पड़ेगी पड़ेगी। कि भाई क्यों, क्या कारण है कि इसी को लिया जाए। हाँ। समझ रहे बात? हाँ। किसी कह देने से नहीं ना चलेगा, नहीं चलेगा। कि भाई इसी को लेना मतलब क्या राजाज्ञा है क्या कोई? नहीं। अरे सूत्रों में आचार्य कहे दध, हाँ। वो दध धारणी की भी दृष्टि संभव है, हाँ। तो फिर वही लेंगे हम, ये क्यों लेंगे उठपटांग चीजें। हाँ। तो अब वो आप टीका टिप्पणी देखेंगे तो उसमें हेतु दिया होगा। हाँ। इसमें हेतु नहीं ना दिया, इसमें हाँ, खाली बात बात बताई बताई। कि इसको लेना है इसको नहीं लेना है। हाँ। क्यों? वाई का उत्तर नहीं लिखा नहीं है, लिखा। वाई का उत्तर आपको सिद्धांत कौमुदी उसमें से देखना लिखा। है। टीका टिप्पणी देखोगे तो उसमें क्यों का उत्तर दिया होगा, क्यों ऐसा, क्यों इसी को लेना उसको क्यों नहीं लेना नहीं है। लेना। आया ना? हाँ। अरे शंका करेगा ना आज भी, जैसे ही हाँ। आप ये बात कहेंगे कहेगा कि दोनों को लो, हाँ। या तो उसी को लो इसको मत मत लो, लो। मतलब दध धारण है कोई लो इसको मत लो। अरे पूर्व पक्षी जो होता है वादी भद्रम न पश्यति, हाँ। एक चीज ध्यान में रखना, क्या? वादी भद्रम न पश्यति। जो आपका वादी होता है ना, प्रतिवादी, हाँ। वो कभी भद्र मतलब कल्याण को नहीं नहीं देखता देखता है, वो है। अच्छी बात नहीं देखता, वो दोष से ढूंढता फिरता हाँ। है, उसका काम ही वही होता है। और अच्छी चीज है, ऐसा हो तभी तो हम मेहनत करेंगे। हाँ। यदि कोई दोष ही नहीं ढूंढेगा तो हम लोग मेहनत भी क्यों करेंगे? अरे कोई दोस्त ही देखता रहे तभी तो हम अपने को इम्प्रूव करते जाएंगे। हाँ। अच्छे से अच्छे अपने आप को मतलब अच्छे रूप से व्यक्त करेंगे। हाँ। कोई दोष ही नहीं बताएगा तो हम तो फिर ढेर है ही दोषों के, तो वैसे ही बने रहेंगे। आया कि नहीं आया? हाँ। ठीक। हाँ। चलिए, तो वही वादी भद्रम न भद्रम पश्यति, पश्यति। है ना? हाँ। नियम चलता है हाँ। न्याय में, बार बार बोलते रहते वादी भद्रम न न पश्यति, पश्यति। है ना? हाँ। मतलब वादी जो होता है वो भद्र को नहीं नहीं देखता। देखता। नहीं देखता, वो गलत कहाँ छिद्र रह गया, कहाँ पर त्रुटि हो गई वही देखता। देखेगा। आए कि नहीं? हाँ। विद्वान सह दोष दर्शक। हाँ, विद्वान किसको कहते हैं? तो कहा जो दोष दर्शक होता है वो विद्वान होता है। क्या हो? जो दोष दर्शक हो। पूछा कि भाई विद्वान कौन है? तो कहा विद्वान जो दोष दर्शक होता है, मतलब दोष देखने वाला जो होता है, जो दोष ही देखता रहता है, वही विद्वान होता है। यही विद्वान हो गया, सही बात। अरे दोष नहीं देखेगा तो कैसे ठीक होगा? है, दोष तो देखना पड़ेगा ना। हाँ। सब लोग वाह वाह करे तो कैसे चलेगा? है, हाँ। सब लोग, अरे कोई तो दिखाने वाला होना चाहिए कि ये चीज गलत है। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। सब ताली बजाने वाले वाह 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 बढ़िया काम, बढ़िया काम किया, तो उससे नहीं ना सुधार होना, वो फिर धीरे धीरे बिगड़ जाएगी बात। कोई कहे कि नहीं ये गलत किया आपने, तब तो आदमी सब हाँ। बैलेंस बना रहेगा। हाँ। इसलिए दोष दर्शक विद्वान लोगों की भी जरूरत होती है। चलिए, तो विद्वान सह दोष दर्शक, विद्वान लोग दोष देखते रहे, ठीक है ना? हाँ। अच्छी बात है, हाँ। इसको गलत नहीं लेना है। लोग में ऐसे सिखाते हैं, अरे किसी के दोस्त नहीं देखने चाहिए। दो हम किसी व्यक्ति विशेष के दोस्त देखने के लिए आपको नहीं कह नहीं रहे, कह रहे। है ना? हमको क्या लेना देना है? अरे कोई कुछ करे, है ना? करते रहो भाई, जो भी करो, है ना? जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जो करना है सो करो, हमको क्या लेना देना है? हम क्यों किसी को टोकने जाएंगे? जैसा आपको समझ में आ रहा वैसा करो, है? हाँ। हम अपना नहीं बना पा रहे, किसी को क्या उपदेश देंगे? आया ना? लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं दोष दर्शक का, मतलब समझ रहे? हाँ। चलिए, तो विद्वान सह दोष दर्शक। दर्शक, हाँ। इस पंक्ति को भी लगाना बड़ा कठिन काम। अरे कहेंगे विद्वान लोग कौन हो, कैसे होते हैं? तो दोष दर्शक होते हैं। तो कहेंगे भाई बुरी बात है भाई, ये तो दोष ही देखते रहते हैं। अरे दोष देखना जरूरी है ना? हाँ। है? नहीं जरूरी है। हाँ। ये पर्यायवाची शब्द भी है, क्या? दोषज्ञ ऐसा कुछ है? दोषज्ञ। दोषज्ञ, हाँ, मतलब पंडित का पर्यायवाची शब्द में है ये। दोषज्ञ है। हाँ। कहाँ पर आया? कहीं मैंने पढ़ा था पर्यायवाची शब्दों में। कहीं पढ़ा करके नहीं चलेगा, प्रमाण बोलो, वाक्य बोलो। वो अमर कोश वगैरह में समाता है। दोषज्ञ, हाँ, दोष को जो जानता है। आया ना? हाँ। अपने की भी दोष को जानता है, दूसरों को भी जानता है ना? चलिए, तो देखना ही चाहिए। चलिए। तो ये हो गया। हाँ। चलो आगे चलो, फिर कौन आया? निजिर शौच पोषणयोः। निजिर शौच पोषणयोः, ठीक है ना? हाँ। निजिर धातु है, किस अर्थ में है? तो शौच शौच अर्थ में और पोषण अर्थ में। आया ना? हाँ। दो अर्थों में है बाबा, हाँ। है ना? हाँ। शौच अर्थ में और पोषण अर्थ में। ठीक। पोषण तो आपका प्रसिद्ध है, जानते ही है कि हाँ। पोषित करना, हाँ। है ना? हाँ। लेकिन शौच मतलब क्या? तो शौच भी बहुत बार आ चुका है अभी हाँ। तक। तो शौच मतलब स्नान आदि करना, हाँ, शुद्धि हाँ, करना, हाँ। इस अर्थ में शौच अर्थ में। हाँ। तो सब शौच लेना है क्या? तो कहा नहीं, एक नंबर टिप्पणी दिया होगा।
शौच पदेन अत्र वस्त्र क्षालनम बोध्यम। शौच पद से अत्र मतलब यहाँ पर क्या लेना, वस्त्र क्षालनम, वस्त्र का क्षालन मतलब घिसना, धोना, कपड़े धोना, कपड़ों का क्षालन करना, उसी अर्थ में शौच को लेना। हाँ। यही सोच लेना, मतलब कपड़े धोना, कोई कपड़ा धो रहा है हाँ। तो बताना होगा कि भाई कपड़े धो रहा है, तो वहां पर वस्त्रम फिर इसका प्रयोग करेंगे, देवदत्तः वस्त्रम, फिर प्रक्षालयति तो क्षाल धातु हो गया। हाँ। इसका करेंगे तो इसका भी कर सकते हैं, देखते हैं क्या रूप बनेगा तब प्रयोग करेंगे। हाँ। लेकिन शौच अर्थ में है और पोषण अर्थ पोषण अर्थ में शौच है। करके कौन सा शौच, शरीर की शुद्धि नहीं, नहीं। वस्त्रों को धोना, हाँ। शरीर वरीर को धोना, उस अर्थ में मत लेना। हाँ। शौच वरना शौच मतलब शुद्धि करना हाँ। है ना। शौच मतलब बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, शौच से बहुत सारी ले सकते। स्नान आदि भी पहले लिए थे हम लोग, हाँ, शायद, लिए थे। है ना। ले स्ना शौचे शौचे, हाँ। आया था। हाँ। स्ना धातु जब शौच अर्थ में हाँ। स्नाति बना था, हाँ। स्नाति स्नाता स्नाति, तो वहां पर शौच मतलब क्या लेना, तो कहा था ना शौच मात्र स्नान, स्नानम, स्नान लेना है। हाँ। तो वही स्नान यहाँ लेना है क्या शौच करके, नहीं, यहाँ वस्त्र क्षालन। सब तो शौच ही है। हाँ। और शुद्ध शरीर की भी शुद्धि करो, कपड़े की भी शुद्धि करो, बर्तन की भी शुद्धि हाँ। करो, तो कौन सा यहाँ लेना है। हाँ। तो वस्त्र क्षालन है ना। हाँ। वस्त्र का क्षालन क्षालन धोने करना। धोने अर्थ में। तो चलिए, तो शौच अर्थ में है और पोषण अर्थ में हो गया। हाँ। अणिजिर धातु है, निजिर धातु कौन हाँ। धातु है, निजिर धातु है। ठीक हुआ। हाँ। यहाँ पर धातु के आदि में णकार है, हाँ। है ना। हाँ। तो कोई सूत्र लग जाएगा, कौन सूत्र लग जाएगा, धात्वादेर नस्य नः। स्यात्, वृत्ति है, ओ। सूत्र कौन है, लो नः। हाँ आया ना। हाँ। उपदेशे धात्वादेर नस्य नः स्यात्। उपदेश कहता है कि नहीं कहता, नहीं कहता। नहीं कहता। धातु के आदि में नकार हो तो उसको नकार हो जाता है। तो नकार कर दो। हाँ। तो ण को न कर दोगे तो क्या बन जाएगा, निजिर था उसकी जगह क्या बन जाएगा, निजिर हो जाएगा। तो निजिर धातु है, हाँ। इसी के रूप चलाने चलाने हैं। हैं। अरे नो ना तो पहले ही लग जाएगा, उसको तो कोई निमित्त की जरूरत नहीं है। तो निजिर धातु है। निजिर। अब चलो ईद संज्ञा वीत संज्ञा कर ली जाए। हाँ। निजिर धातु की हाँ। किसकी करेंगे, रेफ की ईद संज्ञा किससे हो जाएगी, अलंज में सूत्र से हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोको से लोप हो जाएगा। निजिर में इकार है, इकार की ईद संज्ञा किससे हो जाएगी, उपदेशे जमुना से कैसे हो जाएगी, तस्य लोको से लोप हो क्या जाएगा। बचेगा, खाली निज। तो बस निज के रूप चलाने चलाने हैं, हैं। सरल तो है। हाँ। आया ना। हाँ। तो इसमें दो की हित संज्ञा की हमने, किसकी हाँ। किसकी की, रेफ की और इकार की। इकार की। हाँ। अब इकार की हित संज्ञा हुई मतलब ये धातु कैसा कहलाएगा, इदित कहलाएगा। नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। और इदित धातु होगा तो एक ठो सूत्र आया हाँ। कि रस्व इकार यदि ईद हुआ हो ऐसी धातु को क्या होता है, नुम होता है। इदितो नुम धातु हो, कहता था ना। हाँ। वो राह नहीं देखेगा, कुछ नहीं मांगता वो, हाँ। कर्म निमित्त, बस इदित धातु को नुम नुम कर देता है। इतना ही कहता है। हाँ। तो ये इदित धातु है कि नहीं, हाँ। तो इसको नुम हो हो जाएगा, जाएगा। हो जाएगा हो ना? जाएगा। लेकिन हमको नुम नहीं करना था, हाँ। ये समस्या। हाँ। हमको इसमें नुम नहीं करना था। लेकिन जिस तरह से हमने ईद संज्ञा की है, हाँ। रेप की हलंत्यम से, इकार की उपदेशे जनुनासिके उस क्रम से। में तो उस क्रम से तो लग जाएगा। इदित ही धातु बन रही है, हाँ। तो नुम होगा ही होगा। तो क्या करे अब, तो देखो एक ठो वार्तिक पढ़ दिया, ईर ईद संज्ञा वाच्या, वार्तिक आया। हाँ। क्या आया, ईर इत संज्ञा वाच्या। ईर षष्ठी हो जाएगी ना, हाँ। कि ईर की ईद संज्ञा कहनी चाहिए, वार्तिक कह। हाँ। निजिर है ना, हाँ। क्या धातु है, निजिर। अरे ना न कर दिया तो निजिर धातु। इसके ईर की, ईर हाँ। मतलब किसी का भी, ऐसा नहीं कि इसी धातु का, हाँ। सामान्य सूत्र है। हाँ। ईर की ईद संज्ञा कहनी चाहिए। तो ईर यहाँ निजिर में ईर है कि नहीं, हाँ। उसकी ईद संज्ञा कहनी चाहिए। तो वार्तिक से किसकी ईद संज्ञा कर देंगे, ईर की ईद संज्ञा कर देंगे। और ईर की ईद संज्ञा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका तस्य से लोप हो जाएगा। हाँ। अब इस क्रम से की अभिधि तो नुम धातु नहीं लग पाएगा। देखिए खेल हाँ। क्या हो गया, हाँ। समझिएगा बात हाँ। को। वरना आप इस वार्तिक के ऊपर प्रश्न उठाते, हाँ। हम यदि सीधा इस सूत्र को बताते वार्तिक को, हाँ। आप कहते गुरुजी इस संज्ञा करने के लिए इस सूत्र की क्या हाँ, हो ही जरूरत है, जाता। अरे रेप को अलंत्यम से हो जाता, हाँ, इकार को अनुनासिक मान लीजिए, हाँ। जैसे जन्मासिक की हो जाते, हाँ। निज ईर चला ही गया, निज हाँ। का रूप चलाना है। हाँ। लेकिन पंडित जी ऐसा करते तो इदित कहलाती वो हाँ। धातु,
तो उसको ईदित न बने, इसलिए हमने एक वार्तिक वार्तिक बना बना दिए। तो ईर की ही ईद संज्ञा करेगा। अब ईर की ईद संज्ञा हुई तो अब ये ईद नहीं न रहा नहीं है, रहा। रसोई का ईर समुदाय की ईद हाँ। संज्ञा हुई है। हाँ। तो ईर समुदाय की ईद संज्ञा इस वार्तिक के द्वारा कर दिए, हाँ। से लोप कर दिए। नीच बचा, बचा। इसके रूप चलाना। हाँ। अब ईदित अनुम धातु हो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये धातु ईरित नहीं है। कैसी है धातु? ईरित ईरित है। ईर ईत यस्य। यस्य। उसको क्या कहा जाएगा? ईरित कहा जाएगा। ईरित कहा जाएगा। आया कि नहीं? हाँ। यदि ये वार्तिक न होता तो पहले धातु कैसी बन रही थी? एक तो ईदित बन रही थी हाँ। और रेफित हो रहा था रेफेत रेफेत। रेफेत हाँ। अथवा रित कह दो, र इत यस्य इति रित, रित बन रही, दो इत हो रहे थे अलग अलग। लेकिन वार्तिक से हमने एक समुदाय को ही संज्ञा कर दी, लोप कर दिया, तो ईदित था, ये ईरित धातु हो गई। तो अब नुम बुम नहीं होगा। आर्थिक मतलब समझ में आया? हाँ। ठीक है ना? हाँ। और भी प्रयोजन हो सकता है ईरित करने का, लेकिन ये सीधा साधा अभी एक प्रयोजन आया ना। हाँ। आगे ईरित हो वह बहुत सूत्र आएंगे। हाँ। ईरित धातु को कुछ कुछ काम करने वाले हैं, हाँ। तो वो ईरित धातु मतलब यही लगेगा ना। हाँ। यदि ई के अलग किए होते, रेप के अलग किए होते तो ईरित नहीं ना कहलाते, नहीं लगते। तो वो सब नहीं ना लग नहीं लग पाता। पाता। ये सब भी है प्रयोजन, और भी देखेंगे आएंगे हाँ। तो। लेकिन फिलहाल इतना मिला हाँ। कि नुम नहीं होगा। नहीं होगा। भारतीय कार्य समझ में आया? हाँ। पढ़ो भारतीय, पढ़ो बाबा। ईर इत संज्ञा वाच्या। ईर की इत संज्ञा कहनी चाहिए। तो ईद संज्ञा करने वाले हाँ। अभी तक सूत्र पढ़ते थे हाँ। बहुत सारे, हम लोग का भी सूत्र आ गया, हाँ। एक वार्तिक भी आ गया। हाँ। कोई पूछे ईद संज्ञा करने वाला वार्तिक बताओ जरा, तो मुंह मत फाड़ दो। नहीं। अरे ईर ईर संज्ञा वाच्या। आया ना? हाँ। चलिए, तो ये कर लिया। अब नीच बची, अब नीच का रूप चलाया जाएगा। हाँ। बहुत हो गया कब से नीच हाँ। नीच कर रहा है। नीच धातु चलनी। हाँ। अब बाबू देखो, इसमें अर्थ तो हमको पता ही है, नीच धातु को शौच और पोषण अर्थ में आई है। सेठ है कि अनिठ है, ये देख लो पहले। निजिर धातु सेठ है कि अनिठ है? तो नीच धातु कहाँ देखनी पड़ेगी? जांत में देखनी पड़ेगी। जांत में देखनी पड़ेगी। तो जांत में देखो, जांत में आई है हाँ। कि आज निजिर निजिर। दूसरे ही निकल हाँ। आई है, आई है। आई है। नहीं देता हो तो देख लो, देख सकते हो। आई है ना? आई है। कि आज निजिर भज भज ऐसा है ना? हाँ। हाँ, तो उसमें निजिर आई है। तो इसलिए अनिट है। हाँ। ये भी पता चल हाँ। गया। अब देखना है कैसी है भाई। हाँ। उभयपदी है, आत्मनेपदी है, कैसी है? हाँ। तो कैसी है ये? कैसी है ये? अब इसमें तो आत्मनेपद का निमित्त है कि नहीं, हाँ। देखना पड़ेगा। हाँ। तो इकार जो था ना, निजिर का इकार, वो हाँ। बाबा स्वरित स्वरित था। क्या था? स्वरित था। तो स्वरित इसका इत हुआ है कि नहीं हाँ, हुआ? हुआ है। तो स्वरित ते धातु। उभयपदी हो हाँ। गया। तो उभयपदी हाँ। क्लियर हो गया। हाँ। निज धातु है, हाँ। निजिर धातु है, निजिर धातु है। निजिर धातु है। निजिर। यहाँ चालू हाँ। करो। क्या क्या करना है? निजिर। रोना से णत्व कर देना है। और निजिर बन जाएगा। हाँ, और ईर की ईर की संज्ञा संज्ञा वार्तिक से कर देनी है, तो निज बचेगा। अब ये अनिट भी है हाँ। और उभयपदी है। बस। और शौच और पोषण अर्थ में अर्थ है। इतनी चीजें पता चलेगी। हाँ। अब नीच का रूप चल सकता हाँ। है। चलिए, परस में पद पहले चला जाए हाँ। कि आत्मनेपद चला कोई सा जाए? कोई भी। आज परस में पद चला जाए। हाँ। लट तीप सप सप। और सप का जुहोत्यादिभ्यः श्लू से। जुहोत्यादिभ्यः श्लू से श्लू। क्योंकि उसी गण में आई है। हाँ। जुहोत्यादि में है। हाँ। तो कर दो, सबका श्लू कर शुरू दिए। कर हाँ। देंगे। नीज को बाबा अब श्लो सूत्र से द्वित्व कर दिया। हाँ। कर दिया जाए। कर दिया जाए। तो क्या बन जाएगा? नीज नीज ती। क्या? निज निज ती। पूर्व वाले नीच की अभ्यास संज्ञा कर ली जाए। और अभ्यास संज्ञा कर देने के बाद क्या हो जाएगा? अलादि अभ्यास से- संज्ञा, अलादि शेष से किसका लोप? जकार का लोप हो जाएगा। निज निज ती। टी। और रस्व से रस्व करोगे तो ई को ई होना है। और अभ्यास से जल चल लग जाएगा ना? नहीं लगेगा। क्योंकि जल में नहीं आती। तो चलो, तो क्या बन गया? निनिज धातु बन हाँ। गए। क्या बन गए? निनिज ती। निनिज ती। निनिज बन गया। हाँ। निनिज ती। ती। ठीक है। हाँ। चलिए, अब यहाँ पर हम निनिष्टि में कौन सूत्र लगेगा देख लो आप। क्या करेंगे निनिष्टि में? गुण गुण होगा कि नहीं? तिप क्या है? पिच है। पिच है। सार्वधातुक है। हाँ। ध्यान रखना, सार्वधातुक है तो गुण गुण तो हो सकता है। कोई सा गुण हो सकता है। निनिज में कोई गुण प्राप्त है किसी सूत्र से? हाँ। सार्वधातुक हाँ। सार्वधातुक है तो नहीं करेगा। करेगा। उगंत अंग नहीं नहीं है, है। लेकिन उगंत लघुपदस्य च। लघुपद गुण हाँ, होगा। हाँ। तो दूसरे वाला जो इकार है उसको गुण हो हो जाएगा। तो उसको तो हम करेंगे ही, लेकिन वो अभ्यास में जो ई है उसको कोई गुण कर सकता है क्या?
उसको तो कोई करने वाला नहीं। कोई तो उसके तो कोई उपाय नहीं है कि जिसको गुण किया जाए, नहीं कर नहीं ना कर सकता, सकते, नहीं कर लेकिन उसी सकता। को गुण करने वाला सूत्र आ रहा है, अभ्यास को गुण करने हाँ। वाला। पढ़ो पढ़ो बाबा, क्या सूत्र आया? निजाम त्रयाणाम गुणः स्लौ। स्थिति क्या बनी हुई है आपकी? निनिज निनिज ती। ती। बस यही रखना, हाँ। निनिज ती। ती। ठीक, हाँ। अभ्यास कार्य करने के बाद निनिज निनिज ती ती। बनी। इसी में सूत्र आया निजाम त्रयाणाम गुणः स्लौ। निजाम जान ही रहे, हाँ, षष्ठी बहुवचनान्तं त्रयाणाम भी जान ही रहे, षष्ठी बहुवचनान्तं गुण इति प्रथम वचनान्तं स्लौ इति सप्तम वचनान्तं। ठीक है ना? हाँ। देखिए क्या कह रहा है, वृत्ति पढ़ेंगे तो समझ में आएगा हाँ। कि निज विज विषाम। अरे निजाम त्रयाणाम कहा था ना, हाँ। त्रयाणाम कहा मतलब तीन धातु लेनी है, हाँ। तो निज आदि ही तीन धातु ली हाँ। जाएगी। तो कौन कौन है वो? तो निज विज और विष, तीन धातु हाँ। है। हाँ। इनके अभ्यासस्य गुणः स्यात् स्लौ। इन तीनों धातु के अभ्यास को गुण हो श्लू के विषय में। में आया ना? हाँ। इन तीन में से यहाँ पर निनिज में कौन धातु है? निज निज धातु हाँ। है। उसको न तो हाँ। करती है तो निज हो गई। हाँ। तो वही निज धातु है, इसके अभ्यास को हाँ। अभ्यास को गुण हो। गुण हो। तो इकार, अभ्यास वाले इकार को गुण हो जाएगा। हाँ। तो क्या गुण हो जाएगा? इको ए हो जाएगा। तो ने निज बन निज जाएगा। बना। कब होता है? श्लू के विषय श्लू के विषय में। श्लू का विषय है ही हाँ। नहीं, तो ने निज बनेगा। बनेगा। अब सब जगह ने निज बना लेना, हाँ। ने निज तक प्रक्रिया बना लेंगे, बना लेंगे। खिचड़ी नहीं पकाएंगे, नहीं पकाएंगे। ने निज हाँ। आया ना? हाँ। अरे नीज बना था, बस गुण कर दिया। गुण कर दिए। सूत्र, कौन सूत्र? निजाम त्रयाणाम गुणः स्लौ। आया ना? हाँ। तो कर लो गुण करके ने निज बना ने निज दिया। बन गया। ने निज आगे ती ती। है। अब आप लगाओ अपना जो हाँ। सूत्र काम कर रहे थे, क्या लगा रहे थे आप लोग? पुगंत लघु लघु पदस्य पदस्य। च। अरे लघु पद को गुण कर लिया। हाँ। क्या सार्वधातु का धातु पढ़े रहते हैं। लघु पद अंग के इक को गुण होता है। तो लघु पद अंग निनिज है। हाँ। निनिज नहीं, ने निज। हाँ। निनिज है लघु पद अंग। हाँ। इसके इक को गुण कर लिया गुण कर जाए। देंगे। तो क्या बन जाएगा? उसको भी ये हो जाए। हाँ, तो तो ने नेज बन जाएगा। हाँ। आगे ती ती रहेगा। बन गया। हाँ। गुण किए हाँ। गुण लघु पद ने नेज ती। ती। अब कौन सूत्र लग जाएगा? बोलो। ने नेज ती। चोहुकुहु। ठीक बोल रहा है। हाँ। अरे जल अथवा पदार्थ के विषय में च वर्ग को क वर्ग आदेश होता है। नेनेज का जो ज है वो च वर्ग है कि हाँ। नहीं? छ छ ज तीसरा है, उसको कवर्ग हो। हाँ। जल पर हो अथवा पदार्थ पदार्थ का के विषय विषय हो। में। क्या पर में है? झल जल पर में है। तो आता है जल में। आता है। तो फिर चोह को नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा। तो क्या वो चोह को से क्या हो जाएगा? ज को ग हो जाएगा। यथा संख्या से करेंगे हाँ। तो तीसरे को तीसरा तीसरा ही हो हो जाएगा। ने नेग ती। अब लगा दो कोई सूत्र। खर पर में है ना? हाँ, खरी चा। खरी चा से चर तो कर देंगे। चर तो कर देंगे। हाँ। दो को चर तो क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। तो ने नेक ती बस रूप बन गया। ने ने नेक ती। क्या बन गया? ने नेक ती। देवदत्त वस्त्रम ने नेक ती। आया कि नहीं? हाँ। देवदत्त वस्त्र को धो रहा धो रहा है। आया कि नहीं? हाँ। रजक वस्त्रम ने नेक्ती। रजक मतलब कपड़े धोने वाले। धोबी होता है। हाँ। धोबी कहते हैं कपड़े धोने वाला जो हाँ। होता है उसको रजक हाँ। संस्कृत में रजक रजक कहा रजक। जाता है। तो रजक वस्त्रम वस्त्रम नेनेक्ति। आया कि नहीं? हाँ। रजक जो है धोबी जो है वस्त्र को धो धो रहा है। बन जाएगा। हाँ। नेनेक्ति बना। हाँ। सरल है बाबा। हाँ। एकदम क्लियर। हाँ। बनाओ नेनेक्ति पहले से बनाओ। निजिर धातु है निजिर। यहाँ से बनाओ। हाँ। देखो क्रम से करो काम। लो नहा से णत्व कर लेंगे। लो नहा से णत्व। और लो नहा से नत्व कर न लेंगे। तो था ही न हाँ। कर देंगे। हाँ चलो। और इर की वार्तिक से इत संज्ञा कर कौन देंगे। वार्तिक से? इर इत संज्ञा वाच्या। इस वार्तिक से इत संज्ञा कर लेंगे, तस्य लोपा से लोप कर देंगे। तो निज निज बचेगा। बचेगा। हाँ, उसके चलो। बाद लट लट टिप सात और सबका स्लू। और द्वित स्लो से द्वित्व करेंगे। निज निज ती। ती। और अभ्यास कार्य करके नी निज ती। हाँ। और फिर पहले सूत्र अभ्यास आएगा। के गुण कराना है हाँ। ना, ये काम। हाँ। निजाम त्रयाणाम गुणः स्लौ। इस इसे सूत्र निज से धातु के अभ्यास को गुण कर देंगे श्लू श्लू के विषय में। तो ने निज ती। ती। अब और पुगंत लघु पदस्य चा से लघुपद गुण कर लेंगे। को गुण कर लेंगे हाँ। तो ने नेज ती। अब चौकू से चौकू कुत्व, कर देंगे। खरीच से चत्व चत्व, कर देंगे। ने ने ती।
सरल तो हाँ, है, नहीं आया? आ गया। चलो, तो ने निज तक सब जगह बनेगा। हाँ। ये पुगल लघु पदस्य च से होने वाला गुण सब जगह नहीं नहीं बनेगा। होगा। आगे गीत हाँ। पर में होगा तो कहाँ नहीं हो पाएगा। लेकिन वो श्लोक के विषय में जो अभ्यास को गुण हो रहा है वो तो होना ही होना ही है। तो ने निज सब जगह बनेगा। बनेगा। चारों लकारों में। हाँ। कौन रूप? ने निज पक्का? हाँ। आगे कौन प्रत्यय लाएंगे? तस लाएंगे। ने निज तस लघु पदस्थ गुण होगा कि नहीं नहीं होगा। क्योंकि गीत है, हाँ। गीत से निषेध निषेध हो जाएगा। ठीक। हाँ। अब कौन लगाएंगे फिर तो गुण नहीं होना नहीं है। होगा। कुत्तो बुत्तो तो करेंगे। कुत्वा कर लो और चत्व कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा? ने निज तह। बन गया। हाँ। ने निज आगे कौन प्रत्यय रहेगा? अति रहेगा। हाँ। मतलब व्यस्तात् लगा लो बाबा। हाँ। अति रहेगा। हाँ। और अब तो यहाँ तो न गुण होना गुण है, होना, न न कुत्व कुत्व, क्योंकि जल पर नहीं है। न चर न तो चर। मिला देना है। हाँ। क्या रूप बन जाएगा ये बोले? नेनी जति। हाँ, नेनी जति। बना। हाँ। बन गया प्रथम। हाँ। ने नेक्ति नेनिक्तः नेनिजति। नेनी जति फिर जो बोलो प्रथम पुरुष। नेनेक्ति नेनिक्तः नेनी जति। हाँ। उसमें हाँ। ध्यान रखना है, हाँ। सब एक ही अक्षर का वो फर्क है। हाँ। चलिए सिप में ले लिया जाए। हाँ। तो सिप में क्या है? सरल है, कुछ नहीं। हाँ। सिप में भी गुण तो लघुपद गुण हो जाएगा। हाँ। नेनेज बन जाएगा। हाँ। आगे सी सी रहेगा। रहेगा। जल पर है तो कुर्तु कुत्व कुत्व हो हो जाएगा। जाएगा। तो क्या बन जाएगा? नेनिक नेनिक सी। सी। क्या? नेनेक्सी। ग न हाँ। ग। हाँ। अभी खरीच से चर तो करेंगे कर लेकिन वो देंगे। 8-4 का है। हाँ। उसके पहले कवर से परे ये सा है, सत्व कर लेंगे। हाँ। हाँ। ध्यान दीजिए। हाँ, करना वो भी है लेकिन बाद में करेंगे। हाँ। सत्व वो पहले कर लिया जाए। 8-3 का। हाँ। तो क्या कर लिया जाए? सत्व कर कर लो। लेंगे। नेनेक्सी। नेनेग सी। शी। अब चर तो कर लो। हाँ। खर पर में है। पर में है ही। तो तो नेनेक्सी। नेनेक्सी। ग सब सब मिला संयोग वो। अक्षर। नेनेक्सी। यही तो बना। हाँ। नहीं आया? आ गया। ठीक। हाँ। नेनेक्सी। और थस में चलो फिर वैसे ही तस की तरह ही है। नेनिक्तः। अरे तो वो गुण गुण करना नहीं होगा। खाली कुत्व कुत्व और चत्व चत्व। दो ही काम करना है। हाँ। नेनिक्तः नेनिक्तः। और मी में क्या बनाएंगे? नेनेज मी। कुत्व होगा? नहीं होगा। नहीं क्यों? होगा। क्यों नहीं होगा कुत्व? जल भी पर में नहीं है, वो पदार्थ का विषय भी नहीं है। नहीं है। जल नहीं ना। मी नहीं है। जल में नहीं ना। तो नहीं। चल तो नेनेज भी। वहाँ में जल में नहीं आते। नहीं आते। यहाँ गुण भी नहीं करना नहीं है। होगा। तो तो नेनिज वहाँ नेनिज महा। सरल तो है। हाँ। नहीं आया? आ गया। बोलो चंदन नेनिक्ति का। नेनेक्ति नेनिक्तः नेनिजति। हाँ। नेनेक्षि नेनिक्तः नेनिक्थ नेनेज्मि हाँ। नेनिज्वः बस इसके लिए नेनिज्वः। गुण करना है, हाँ। नेनेज करना है। हाँ। फिर आगे जो भी हो सकता है करना है, लेकिन ये बोलने में ध्यान रखना। हाँ। नेनेज में फिर नेनिज्वः नेनिज्मः। बस इसमें हाँ। नेनिज में मिलेगा। हाँ। उसमें नेनेज में हाँ। मिलेगा। फिर चरत्वादी अपनी व्यवस्था हाँ। आपको देखनी है। चलो बोलो। नेनेक्ति नेन नेने ने कहाँ होगा? नेनितः हाँ। नेनिजति नेनेक्षि नेनिक्थः नेनिक्थ नेनिज्मि नेनिज कहाँ होगा? नेने गुण होगा ना इधर तो मी हाँ, है, लघु पर। नेनेज्मि हाँ। नेनेज्मि नेनेज्वहि नेनेज्वह वहाँ कहाँ गुण नेनेज्वह। होगा? वहाँ में गुण नहीं ना अच्छा, होगा। किधर किधर होगा? का हुआ? यही सब तो ध्यान हाँ, देना है। नेने नेने नेनिज्वह नेनिज्मः। हाँ, हाँ। हाँ, गुण नहीं करना। बोलो बाबा। नेनेक्ति नेनिक्तः नेनिजति नेनेक्षि नेनिक्थः नेनिक्था नेनिज्मि गुण नहीं की है। नेनेज्मि नेनिज्वः नेनिज्मः। यही तो बच गया। हाँ, नहीं आया? आ गया। चलिए इसी का लोट चल लिया जाए। हाँ। ऐसे ही है बिल्कुल। सब यही सब ध्यान रखिए। हाँ। अरे गीत बीत हो तो गुण मत करना है। हाँ। बाकी कुत्व कहाँ करना है, चर तो कहाँ करना है, आपको पता ही है। हाँ। तो उसी तरह ध्यान लेकर हाँ। करा करो। चलो तो नेने की बना है तो सीधा सीधा उसमें ये रू लग जाएगा। हाँ। नेने तू। ठीक। हाँ। तू को जब ताजा होगा वो गीत होगा तो गुण नहीं नहीं होगा। लेकिन कुत्व और चर तो चर जरूर हो जाएगा। तो नेनिक्तात। हाँ। नेनिक्तात। ताम में भी वैसे हाँ। नेनिक्ताम। और उसमें अतु बन जाएगा। हाँ। नेनी नेनी जतु। जतु। इसमें हाँ। इसमें आइएगा ध्यान रखिएगा। हाँ।
ने निज रखिएगा, हाँ। गुण मत कर दीजिए। हाँ। शिव को ही हुआ वो अपित अपित है। है, अपित है तो गुण बुढ़ नहीं होगा। तो ने निज ही इस स्थिति में पहले देख लो कौन हाँ। सूत्र लगेगा ने निज ही में। चौक तो लगेगा नहीं, नहीं यहाँ। लगेगा। जल पर जल में पर नहीं में नहीं। लगेगा। जो जल में हम जल में नहीं आता है, आता है। दूसरा वाला आ जाएगा। तब हाँ, फिर लगेगा। आता है ना, हाँ। वो लगेगा। लेकिन उसके पहले ध्यान दो, कोई सूत्र ही को कुछ हो सकता है तो देख लो पहले। हाँ, झलन जलन है ना, हाँ, वो जल भी हो, हेर दी। वो जल भी हो, हेर दी। लगेगा क्या? हाँ, लगेगा। अरे ने निज का जो जल में आता आता है है। तो जलन से पर में ही को धी धी हो जाएगा। ने निज धी, गुण मुड़ तो करना नहीं, हाँ। ने निज धी। अब क्या करेंगे, अब करो वो, हाँ। आप जो सूत्र जो वो लगा देंगे, कुत्वा से ग कर लो, हाँ। ने निज धी क कहाँ बोल रहे हो तुम? ने धी। हाँ। और चर तो होगा नहीं होगा। हर कहाँ पर नहीं है, है। तो नैनिक धी हाँ। नहीं बन जाएगा। हाँ, नैनिक धी नैनिक धी बन जाए। तो यही रखो जब हाँ। हम क्या बना सकते हैं, देख लेना नैनिक धी हाँ। यही बनाए होंगे। हाँ। देखेंगे नैनिक धी बनाए होंगे, देखो बनाए इसके ऊपर नैनिक धी। हाँ इसी सूत्र में सबसे लास्ट वाला रूप देखो, हाँ, नैनिक नैनिक धी, हाँ। नैनिक धी, नैनिक गुण नहीं ना होना है, नहीं, नैनिक धी यही तो बनेगा। हाँ। तो गलत बनेगा तो सूत्र से लगा नैनिक धी बन गया। हाँ। चलिए क्या एक बार बोल लिया जाए, हाँ। नेनिज धन ही ही था, उसको उजल भी हो, हेर दी से धी कहिए। और इधर को उसे को कहिए। इधर तो होना नहीं होगा। नैनिक नैनिक धी, धी। गुण गुण होना होगा नहीं, क्योंकि नहीं। वही अभी था। हाँ। चलिए और तातंग वगैरह तो जान ही रहे। हाँ। नैनिक तात, नैनिक तात नेनेक्तम नेनेक्ता बन गया। हाँ। अब नेनिज आनी आव आम तीनों आए हाँ। ध्यान से। हाँ। आनी आव आम 8 आगम सब पित है, हाँ, समझिएगा। हाँ। तो सब जगह गुण नहीं होगा। अच्छा, वो हो जाएगा। पीत है तो गुण नहीं होगा, ऐसा कौन है? तो आगे होगा क्या? होगा। अरे वो विद्वत भाव उसको नहीं हुआ तो अब वो पीत है तो हाँ। गुण होगा। होगा। कौन सूत्र से? पुगंध पुगंध लगा पता चला है। नहीं होगा। होगा। नेनिज आनी आव आम सब पीत है हाँ। और सार्वधातुक है हाँ। तो उसके ऊपर गीति निषेध नहीं नहीं करेगा। करेगा। और फिर गुण नहीं होगा। होगा। तो फिर तीनों जगह गुण हो होगा जाएगा। और कुछ कुत्तो बुत्तो नहीं होगा। तो सब में क्या रूप बनने जा रहा है? नेने जानी नेने जाव नेने जाम। गुण होकर के बनने जा रहा हाँ। है। नैनिज में लघुपद गुण होने जा जा रहा रहा है, है। लेकिन उसी गुण का निषेध करने वाला सूत्र सूत्र आ आ रहा है। रहा। देखो क्या सूत्र आ रहा है, नाभ्यस्तस्याचिपिति सार्वधातुके। देखो कितने पद है, ध्यान से देखना बाबा, बहुत सारे पद है। न इति अव्ययम् अभ्यस्तस्य इति षष्ठ्येक वचनान्तम् अचि इति सप्तम्येक वचनान्तम् इति सप्तम्येक वचनान्तम् सार्वधातुक इति सप्तम्येक वचनान्तम्। यही तो है। हाँ। टोटल 5 पद है, 5 की 6 पाँच। 5 है, 5 पद है। हाँ। देखो क्या कहता है ये, लघु पद गुणो न स्यात्। लघु पद गुण नहीं होगा। किसका नहीं होता, क्या नहीं होता? देखो सब सूत्र में हाँ। पड़ा है, वहीं से लगाना। हाँ। अब कोई लघु पद गुण नहीं होता, इतना ही अर्थ इसका कहे तो फिर सब जगह निषेध नहीं कर होगा। देगा। हाँ। तो ध्यान रखो किसको नहीं होगा, तो ध्यान से देखना। अभ्यस्तस्य, अभ्यस्त को लघु पद गुण नहीं होगा। आया। हाँ। न अभ्यस्त से कहा था ना, हाँ। तो वही न तो इधर ले ली है वृत्ति हाँ। में कि न स्यात्। हाँ। लेकिन किसको न हो लघु पद गुण, तो अभ्यस्तस्य। और कब न हो भैया? आजादी पित सार्वधातुक परे रहते। अच्छी को आजादी करी लोगे। हाँ। आजादी पित सार्वधातुक परे रहते। देखो आनी आव आम हाँ। आजादी है कि नहीं? हाँ। पित है कि नहीं? हाँ। सार्वधातुक है कि नहीं? है। तो इसलिए उसके ऊपर रहता है अभ्यस्त को लघु पद गुण नहीं होगा। तो ने निज आनी आव आम था, लघु पद गुण का प्राप्त था, हाँ। निषेध कर दिया। समझ में आया? हाँ। ठीक। हाँ। प्रयोजन हाँ। है, निषेध हाँ। कर रहा है, ठीक है ना? जी। तो पहले प्राप्त हो तभी तो निषेध करेगा। हाँ। प्राप्त हो सत्याम निषेध, निषेध, हाँ। प्राप्त नहीं आप तो पहले कह रहे होगा ही नहीं।
तो फिर हम कहे फिर ये सूत्र का क्या काम है जब हाँ, नहीं होगा तो होगा। आया ना? हाँ। अरे वो पीठ है तो होने जा रहा था, लेकिन लेकिन ये आया कि भाई अजादी पीठ सार्वधातुक परे परे हो तो लघु पद गुण नहीं होगा। किसको? अभ्यस्त को। सब ध्यान रखना, हाँ। कोई भी चीज छोड़ोगे तो गड़बड़ा जाएगा। इसकी वृत्ति पूरी बोलनी हो ना, ऐसे बोलनी चाहिए क्या? अभ्यस्तस्य लघु पद गुणो न स्यात् अजातौ पीति सार्वधातुके। ये इसकी हाँ। वृत्ति बनेगी पूरी पूरी। हाँ। आया? हाँ। चलिए, तो गुण का निषेध हो गया। हाँ। तो क्या बन जाएगा? नेनिज में अब तो मिला मिलाएंगे। नेनी जानी नेनी जावा नेनी जामा। हाँ। अरे जो नेनेज में मिला रहे थे गुण नहीं हुआ, नेनिज में हाँ। मिलाएंगे, इतना ही फर्क है। हाँ। बन गया, लोड लगा बोलो चंदन बाबा। नेनेक तू हाँ, नेनिकतात ऐसे काम का। नेनिकताम नेनिजतु। हाँ ठीक, अब इसी तरह ई में आया हो, ई में ध्यान रखना, उजल भी हृदय भी लगा हाँ। है, कुत्व की है, चर तो नहीं की है, गुण भी नहीं हुआ है। नेनिग्धि हाँ ठीक। नेनिग्धात ए दांत क्यों करने लगे? वो तो तातंग है ना, तो द कहाँ से कर ली उसको? नेनिकतात नेनिकतम नेनिकता नेनी जानी नेनी जावा नेनी जामा। यही तो बोल हाँ। दिया, बोला। नेनेक्तु नेनिकतात नेनिकताम नेनिजतु नेनिग्धि नेनिग्धि, ठीक हाँ। बोला। नेनिकतात नेनिकतम नेनिकता नेनी जानी नेनी जावा नेनी जामा। बोलो नहीं बोले बाबा, नेनिक तू नेनिकतात नेनिकतान नेनिजतु नेनिग्धि नेनिकतात नेनिकतम नेनिकता नेनी जानी नेनी जावा नेनी जामा। यही तो बन हाँ। गया, ठीक है ना? हाँ। चलो, समय क्या हुआ है फिर? अब तो 48। चलो चला जाए कि फिर रुका जाए? फिर अभी फिर चल देंगे तो अभी पूरा ही हो जाएगा फिर जुहोत इत्यादि का हैं। चलो रख देते हैं, चुटुक बिना पूरा कर लेंगे आप लोग जुहोत इत्यादि का। चलो, इसको मतलब आपको करके आना है। हाँ, हाँ। नहीं पूरा करना मतलब आप लोग करिए, खाली देखो एक सूत्र रह गया है। हाँ। उसी को विवृत्ति पढ़ी लो। चलो फिर हाँ। लगाते समय लगा लेना, ठीक है ना? हाँ। देखो आया ईरी तो वाह, यही अभी। ईरी तो देखो, ईरी तो आ हाँ। गया। ईरी तो वाह। वाह आया ना? हाँ। ईरी तो धातो हो चले है अंग वा परस्मै पदेषु, ये कह रहा है। हाँ। ठीक है ना? ईरी तो कहाँ बन जाएगा? पंचमी एक वचनांतम इति अव्ययम बन ही जाएगा। हाँ। ईरित धातु से पर में हो जाएगा ना? हाँ। क्या करना है? चली चली को को अंग अंग विकल्प से होता है, परस्मै पद परे रहते। तो लुंग लकार में बस ये एक सूत्र हाँ। इरी तो आएगा। हाँ। जो लुंग लकार में क्या करेगा? ये नीच धातु इरित है ना? हाँ। इरित इरित है। है। देखो यदि वो इरित वो न वार्तिक होता तो ये सूत्र भी नहीं नहीं लगेगा। लग पाता। समझिए हाँ, बात हाँ। को, ठीक है ना? हाँ। तो ध्यान रखना। तो इरित को इरित धातु से परे चली को अंग विकल्प से करना है। हाँ। एक बार तो चली को जब अंग नहीं होगा तब सिज बीच करके आप चलाना। हाँ। लेकिन पक्ष में एक बार अंग वाला भी चलाना। चलाएंगे। और आत्मने पद में तो ये लगेगा नहीं क्योंकि परस्मै पद कह रहा है। हाँ। तो उस लकार में एक सूत्र को ध्यान में रखते हुए आप लोग रूप बनाइएगा। हाँ। अब हमको लग रहा है कि दोनों परस्मै पद आत्मने पद सब लकार के रूप बन जाएंगे। नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे। और थोड़ा तो हम 2 लकार तो चल ही लिए। हाँ। तो प्रक्रिया दिमाग में आई गई कि कैसे क्या करना है। उसी तरह से करते हुए चला लेना। सरल है बाबा। हाँ। ठीक। हाँ। रखा जाए फिर। हाँ। काट को रखे। कल आए तो हम लोग जो इत्यादि गण की 10 मिनट में परिसमाप्ति कर दे, हाँ। है ना? हाँ। मतलब 10 मिनट में पाठ हो जाना चाहिए। और आगे दूसरे गण में कौन आगे दूसरा गण आ रहा है? अथ दिवादयः। इसमें प्रवेश कर जाए। हाँ। एक रूप से जो इत्यादि गण हो ही गया। हाँ। अब सूत्र पढ़ा दिए तो हो गया। अब रूप हाँ। आप अपने से बनाते रहिए। हाँ। ठीक। जी। कल से हमको इसमें ज्यादा टाइम न लगे, दिवादी गण में प्रवेश कर जाए बाबू, है ना? जी। ऐसा करके आना, फटाफट भगेगा आप सब। चलिए रखा जाए। जी। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।